जो लोगों की हेल्प करते हैं उनकी सेहत को सुधारने। ठीक है। तो इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी। तो जब हम किसी भी चीज के बारे में चलते हैं आगे जानने के लिए, तो हमें उसके जो डीपली नॉलेज होती है हमें खुद को तो होनी चाहिए कम से कम। ऑप्टिमाइजिंग योर न्यूट्रिशन फॉर सेलुलर साइंस। जो प्यारे दोस्तों, जो हम लोग ये अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, मैं आपको बताऊं ये सेलुलर न्यूट्रिशन। सेलुलर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है आप समझे। जो हमारे जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी होती है, सेल से ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, फिर हमारी बॉडी बनती है ना। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है ये हमारे सेलुलर साइंस के माध्यम से बना होता है, यानी कि ये हमारे सेल्स के माध्यम से काम करता है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इस जर्नी में। वाई डू वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, एंड अवर न्यूट्रिशन फिलॉसफी, हाउ इट्स हेल्प, मतलब इसमें कैसे हेल्प करती है हमारी न्यूट्रिशन फिलॉसफी। और हाउ वी कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज योर न्यूट्रिशन, हम किस तरीके से आपके न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज करने में आपकी हेल्प कर सकते। ओके। तो अभी चलते हैं हम आगे और समझते हैं इस चीज को। हाउ वी डू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, मतलब हम किस तरीके से वर्ल्ड को हेल्थियर एंड हैप्पियर बना सकते हैं, ये समझने की जरूरत है मुझको। हम किस तरीके से वर्ल्ड को हेल्थियर और हैप्पियर बना सकते हैं। देखा जा रहा है कि लोग ना बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान सबसे पहले अपनी सेहत को लेकर है, फिर इनकम को लेकर है। और अगर सेहत है, किसी के पास सेहत है तो इनकम नहीं, किसी के पास इनकम है तो सेहत नहीं, और किसी के पास दोनों है तो उसको एंजॉय करने के लिए उनके पास समय नहीं। लेकिन जहां जिस कम्युनिटी में हम लोग हैं, जिस सिस्टम में हम हैं, सबसे पहले हम लोग लोगों की हेल्प हेल्प पे काम करें, उनको हेल्प देने पे काम करें। दूसरी बात, हम उनको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं जिसके माध्यम से वो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो यहाँ पर पॉसिबल होता है। इस सब चीजों को लेकर वो अपनी हेल्थ हेल्थ को अच्छा करके और अपनी वेल्थ को अच्छा करके उसको एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर आकर वो हेल्थियर एंड हैप्पियर हो सकते हैं। ठीक है। आप ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड देखिए, अभी मैं आपको बताऊं एक चीज, अगर कि पहले के जमाने में अगर बात की जाए, जैसे कि मछलियों का खाना अलग होता है ना। मछलियों का खाना अलग वो होता था, जैसे कभी चावल रोटी ऐसे ही कुछ डालते थे पहले कुछ। लेकिन अभी मछलियों का खाना अलग होता है, आता है। दूसरी चीज क्या है कि डॉगीज होते हैं हमारे घर में, तो पहले हम उनको घर का बचा हुआ खाना खिला देते, बिस्किट वगैरह। लेकिन अभी उनका भी खाना अलग आ गया, न्यूट्रिशन अलग आ गया। आपने सुना होगा कपिला पशु आहार। तो कपिला पशु आहार यानी कि भैंस का, गाय का, इनका भी खाना अलग। हमारे यहाँ पे कैटीज होती हैं तो उनका खाना भी अलग। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या था कि हम उसी पुराने खाने पे थे। सारी चीजें बदल गई हैं, सारी चीजें अलग चेंज हो गई हैं, लेकिन इंसान आज भी वही खाना खा रहा है। उसको भी बदलने की जरूरत है अपने खाने को। अगर अब वो अपने खाने को नहीं बदलता है तो वो अपने शरीर को स्वस्थ नहीं पा सकता, कहीं ना कहीं उसके शरीर में दिक्कतें पैदा, ओके, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मिल पाएगा। अभी बात करते हैं ओबेसिटी एंड ओवरवेट की फैक्ट। मतलब क्या है कि ओबेसिटी और ओवरवेट लोग कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, और कितने, क्या नंबरिंग है कि इसके बारे में। अगर वर्ल्ड वाइज की बात करते हैं, मतलब विश्व की, पूरे विश्व की बात करते हैं, तो 1975 से इन दिनों तक, अब तक कितनी गुने 3 गुना स्पीड के साथ ओबेसिटी बढ़ी है। लगभग 3 गुना स्पीड के साथ
लोगों में ओबिसिटी यानी कि मोटापा बढ़ा। आप सोचो, 1.9 बिलियन एडल्ट आर ओवरवेट, यानी कि जो अ, मध्य एज के लोग हैं उनमें भी बहुत तेजी से मोटापा बढ़ा। वो भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कि उनकी सेहत को अच्छा कर सके। और ये ओवरवेट है, ओवरवेट में और ओबिस में फर्क होता है। ओवरवेट वो लोग होते हैं जो कुछ वजन बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हो। लेकिन अगर ओबिस की बात करें तो ओबिस वो होते हैं जो बहुत ज्यादा वजन बढ़ा चुके होते हैं। यानी कि अ, अगर 650 के मिलियन के लगभग एडल्ट ओबेस हो चुके हैं, मतलब मोटापे के शिकार हो चुके हैं। आप सोचिए ये कितना बड़ा रेशियो है। और हम लोग इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको एक नई जिंदगी, एक नया सवेरा देने में उनकी मदद कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कितनी तेजी से मोटापा बढ़ रहा है। आप समझिए इस चीज। ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली जो रेट है 29% का है लगभग। वन और 1 बिलियन प्लस आर ओबीस हो चुके हैं, ये है ग्लोबली डाटा। और अगर इंडिया की बात करें तो इसमें कंपैरिजन करते हैं ना, तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 2 गुना, ये पिछले 10 सालों में, जो हमारे पिछले 10 साल गुजरे हैं इनमें दुगनी स्पीड के साथ मोटापा बढ़ा। आप सोचिए कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ जा रहा है, सेहत के मामले में कहाँ जा रहा है। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और हम इसमें अपने फ्यूचर को कैसे देख सकते हैं वो बहुत समझने वाली बात। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन चीजों को समझो कि हम जहां रह रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो वहां का हेल्थ सिनेरियो किधर की तरफ बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, और हम उसमें अपना योगदान क्या दे सकते हैं और उस योगदान देने का हमें क्या रिटर्न मिल सकता है। यानी कि जिस फील्ड में हम हैं, क्या उधर कुछ हमारा फ्यूचर है, क्या उधर हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, Recording in progress. तो अगर मैं बात करूं 7 सालों में, जो 7 साल बीते हैं, पिछले 7 साल, तो इनमें जो मेडिकल कॉस्ट है हमारी, यानी कि लोगों ने बीमारियों पर जो पैसा खर्च किया है पिछले 7 सालों में, 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया। 7 साल से पहले जितना पैसा खर्च होता था, इन 7 सालों में उससे 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। इसका मतलब क्या है कि लोग कहीं ना कहीं सेहत से परेशान हैं और वो मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, यानी कि दवाइयां खा रहे हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर विजिट कर रहे हैं। और ये सब कुछ हमें समझने की जरूरत है कि हम इस क्षेत्र में, इस फील्ड में अपना योगदान देकर और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओके। अवर पर्पस, हमारा पर्पस ये है, लिव योर बेस्ट लाइफ। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि यहाँ हमारा इंडिया, या हम जहां पे भी रहते हैं, या हमारा पूरा विश्व एक बेस्ट लाइफ जी। बेस्ट लाइफ क्या होती है? सिर्फ आपका अगर वजन ठीक हो गया तो वो बेस्ट लाइफ नहीं होती। अगर आप वजन ठीक है, मेंटली ठीक नहीं है, तो बेस्ट लाइफ नहीं हुई। अगर आप फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, अगर आपके मन ठीक नहीं है, आप अंदर से मन को शांति नहीं है, तो भी आप बेस्ट लाइफ नहीं जी सकते। अगर आपके पास सब कुछ है और आपके पास वेल्थ नहीं है, तो भी आप बेस्ट लाइफ नहीं जी सकते। हमारा पर्पस ये है कि आपको प्रॉपर रूप से, आपका मेंटली आप बिल्कुल हेल्थी होना चाहिए, आप फिजिकली हेल्थी होना चाहिए, स्पिरिचुअली हेल्थी होना चाहिए। आपकी सोच क्या है वो आप बेस्ट होनी चाहिए। आप किस तरीके से सोचते हैं, कैसे आप रहते हैं, वो सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, और आपकी वेल्थ भी होनी चाहिए। ये हमारा पर्पस है यहाँ पर। किसी एक चीज का पर्पस नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे वजन घटा रहे हैं। आप समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आप, ये सिस्टम सिर्फ वजन घटाने का नहीं है क्या, ये पूरी तरीके से वैल्यू पर काम करता है। ओके। अब बात करते हैं
हम जहां पर हैं वहां क्या चीज है ऐसी कि जो और जगहों से हमें कुछ हटके बेहतर बनाती, ऐसा क्या है हमारे पास जो कि हमें कुछ बेहतर बनाता है ना। तो इसके लिए मैं अगर बताऊं आप, तो जिस सिस्टम के साथ है, प्लीज डोंट टच स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन टच करेंगे तो आप वो पूरी प्रॉपर तरीके से इसको नहीं समझ पाएंगे स्लाइड्स को। ओके, तो मोटोरोला जी, मोटोरोला आपने नाम भी नहीं लिखा है? तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उस इस चीज को समझिएगा, ठीक है। होता क्या है कि हमारा जिस सिस्टम के साथ हम हैं, ये छोटा मोटा सिस्टम नहीं है पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी फैक्ट्री लगी हुई है, कोई बना रहा है, वहां से लाके हम दे रहे हैं और ये छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जहां पर हमारा न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चर होता है, आप समझिएगा कि जो एडवाइस करते हैं हम लोगों को, जो साइंस का पैनल है, वो लगभग 300 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं हमारे स्टाफ में, जो कि अपने देशों के अकॉर्डिंग वहाँ के न्यूट्रिशन वैल्यू को तैयार करने के लिए बोलते हैं। कहते हैं कि हमारे देश के जो वेदर है उसके हिसाब से ये न्यूट्रिशन हमारे यहाँ पे ज्यादा चाहिए था लोगों को, हमारे यहाँ की हेल्थ को देखते हुए ये न्यूट्रिशन हमारे यहाँ के लोगों को ज्यादा चाहिए। और मैं आपको बता दूं, उसमें से 50 से ज्यादा पीएचडी हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। 50 से ज्यादा डॉक्टर्स उसमें हमारे पीएचडी हैं। 151 मेथड हैं। आप बताइए, 151 मेथड है जो जिनसे कि हमारा जो न्यूट्रिशन है, ये जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, ये 151 टेस्टों से भी ज्यादा टेस्टों से पास होके हमारे यहाँ पर आता है। आप सोचिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आ, जाके बना रहे हैं सर सर में बना, मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिक्योर तरीके से इस न्यूट्रिशन को तैयार किया। और जितने भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी कंप्लाइंस हैं, उनमें सारा का सारा हमारा मिशन अप्रूव्ड है, आप सोचिए। ठीक है। और 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ऐसे रिसर्च सेंटर हैं, डेवलपमेंट सेंटर हैं, जहाँ पे हम लगातार अपने प्रोडक्ट्स की, अपने न्यूट्रिशन की क्वालिटी को बिल्ड करने में लगातार काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाते जा। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये डाटा जो है 4.8 मिलियन। अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या हम ही न्यूट्रिशन पी रहे हैं। गली के अगर दो चार लोग, मोहल्ले के दो चार लोग अगर न्यूट्रिशन पीते हुए दिखते हैं, अरे कोई और तो पीता नहीं है, क्या हम ही पी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो डाटा है 4.8 मिलियन, ये कुछ टाइम पहले का है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो 5 मिलियन से ज्यादा डेली शेक कंज्यूम किए जाते हैं। आप सोचिए, 5 मिलियन से ज्यादा डेली कंज्यूम किया जाता है हमारा शेक। सोचो आप। ठीक है। तो अब आप बात आती है यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर इक्वालिटी अक्रॉस 94 मार्केट्स। ये जो हमारा न्यूट्रिशन है ग्लोबली 94 से भी ज्यादा देशों में काम करता, मार्केट्स में है ये अवेलेबल। और ये आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, बहुत सारे एथलीट्स हमारे साथ आ रहे हैं, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे बहुत सारे, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ वाकई में हम बहुत अच्छी जगह हैं और हम बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। ओके। हमारा जो एक्सपेंस है, लगभग हम लोग लगातार इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी क्वालिटी को बिल्ड करने में, और इसको एश्योर करने में कि हाईएस्ट क्वालिटी हम अपने प्रोडक्ट की कैसे बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, बेहतर से बेहतर इसको कर सकते हैं। हमारा काम लगातार इस पे चल। ओके। तो अभी यहाँ पर हम लोगों की बात चल रही थी, और स्लाइड्स आगे।
मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सारी चीजें जब हुई और इन सारी चीजों को देखते हुए हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो न्यूट्रिशन है वर्ल्ड वाइड, इसको नंबर वन रैंक मिला है मील रिप्लेसमेंट का। नंबर वन रिप्लेसमेंट, मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है ये हमारा, सप्लीमेंट है ये हमारा। तो इसके लिए एक बार जोरदार क्लैप हो जाए कि हम ऐसे ब्रांड के साथ हैं, हम ऐसे न्यूट्रिशन के साथ हैं कि जिसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसके लिए हमें किसी की मोहताजी की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और लगातार हमारा ये आगे बढ़ता जा रहा है और अच्छा हम इसमें करते चले, लीडिंग ब्रांड हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि 0.5 करोड़ शेक्स कंज्यूम एवरी डे वर्ल्ड वाइड, अभी मैंने अभी आपको बोला था। ये बात देखिए आपके सामने आ गई। ओके, मिलियंस ऑफ कस्टमर हैं हमारे जो कि इसको डेली कंज्यूम करते हैं। और अभी ये 40 इयर्स लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं हमारे इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को में आए हुए वो 45 इयर्स हो गए। 45 इयर्स से लगातार हम अपने काम को बेहतर करते जा रहे हैं। लगातार हमारा काम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में होता जा रहा है। एक देश से स्टार्ट होके आज 95 प्लस कंट्रीज में हम लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली लोगों की हेल्थ को लगातार सुधार रहे हैं, उनकी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। वेट लॉस, वेट गेन और वेट मेंटेन पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको सर्विंग का, और इसमें इंडिया की सर्विंग जो है वो है 1.5 मिलियन। ओके, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। कितने लोग इंडियन हैं यहाँ? इंडियन लोग हाथ दिखाएं, कितने लोग इंडियन? ओके, अभी यहाँ पे मुझे हाथ कम दिख रहे हैं। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे कैमरास, बैकग्राउंड टीम अगर मेरी हेल्प करे, मैं अभी थोड़ा सारा ब्रेक करता हूँ। हाँ जी। तो ये जितने भी लोग अभी कैमरास ऑफ किए हुए हैं, इनका क्या किया जाए? हम्म, ये सीखने के मूड में है क्या? अच्छा, एक चीज मैं बोलता हूँ, एक चीज मैं बोलता हूँ, ये मेरी फैमिली है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ये मेरी फैमिली है। और जो मेरी फैमिली है वो मुझसे पर्दा नहीं करती, ठीक है। लेकिन जो कि पर्दे के पीछे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, क्या पता कौन लोग हैं। अब ये मेरी फैमिली है, इसमें से हर लेडीज बैठी है, जेंट्स बैठा है, और सिक्योरिटी भी है हमारी। तो अगर यहाँ पे कोई अनएथिकल कर रहा होगा या कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? हम्म। तो इसलिए कितने लोग चाहते हैं जिन लोगों के कैमराज ऑफ हैं वो ऑन हो जाएं? कितने लोग चाहते हैं? वेरी गुड, देखो होने तो लगे। वाह, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मेरी बात का यकीन इतना असर करने के लिए। क्योंकि देखो आप लोग भी हो ना, मेरी फैमिली हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई अजनबी यहाँ पर आकर बैठे और वो कुछ उल्टा सीधा करे। और वो तभी कर सकता है जब उसका कैमरा ऑफ होगा, है ना? बाकी तो यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है, हम लोगों का फर्ज बनता है। तो चलिए अभी चलते हैं हम आगे और बात करते हैं। यस जी, अब बात करते हैं हम। देखिए, एक चीज होती है कि वजन घटाना, बढ़ाना और फिट रहना, ये एक अलग चीज है। होता क्या है कि एक इंसान अगर मैं देखूं, वजन बहुत तरीकों से घटा सकता है ना? वजन तो घटाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग जिम जाके, कुछ लोग भाग दौड़ करके, कुछ लोग खाना छोड़ के, कुछ लोग जीरा पानी, नींबू पानी, धनिया पानी पी के भी थोड़ा थोड़ा वजन घटा, और फिर चाहे वो बढ़ जाए, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सिस्टम वजन घटाने और बढ़ाने का नहीं है सिर्फ। अगर ये सिस्टम सिर्फ वजन घटाने बढ़ाने का होता, या हमें सिर्फ, ये कंपनी को सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना होता, तो ये इतनी ट्रेनिंग्स, इतने इवेंट्स को अरेंज करने की या हम लोगों को देने की क्या जरूरत? दुकानें खुल रही होती हैं, वहां से शेक्स बिक रहे होते हैं,
क्या जरूरत थी कि इतने खर्च करती है कंपनी, इतने इवेंट्स देती है, इतनी ट्रेनिंग्स देती है, आपके अपलाइंस इतने इवेंट्स और ट्रेनिंग देते हैं, इसकी क्या जरूरत है? क्यों इतना पैसा खर्च कर? मैं आपको सिर्फ सवाल यहाँ पर वजन घटाने और बढ़ाने का सवाल है, यहाँ पे जिंदगी को बदलने का। यहाँ पर हम न्यूट्रिशन के साथ साथ एजुकेशन भी देते हैं, और एजुकेशन से वजन घटाने और बढ़ाने की नहीं देते, एजुकेशन देते हैं हम लोग आपको अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है हमेशा के लिए, कैसे फिट रखना है हमेशा के लिए, और आप किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं हमेशा के लिए। वो एजुकेशन मिलती है आपको यहाँ पर, जो कि आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। और आप इतने एजुकेटेड हो जाते हैं हेल्थ के मामले में कि आप पूरी फैमिली के या दो चार लोग के कोच बन जाते हैं, जो कि आपको गाइड करते हैं। इतनी एजुकेशन दी जाती है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, वेलनेस कोच होते हैं आपके, जो कि आपके रिजल्ट को ट्रैक करने में, आपके डाइट प्लान को बनाने में, आपके जो टारगेट रिजल्ट होते हैं उनको अचीव करवाने में, आपको मोटिवेशन देने में, वो आपकी इतनी हेल्प करते हैं कि जब तक आपके ऊपर रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो आपको नहीं छोड़ते। आप सोचिए, कभी कभी बहुत सारे लोगों का मनोबल डाउन होता है। आ, आप समझिए, उस दिन को याद कीजिए कि जब आपका मनोबल डाउन हुआ था और आपके कोच ने आके बोला अरे हो जाएगा, परेशान मत हो। आप सोचो, कोचिंग का काम कितना बढ़िया बड़ा होता है। अगर किसी के पास कोच ना हो तो वो एक ही बार में गिव अप कर दे, हैं? कि छोड़ो रहने दो। तो यहाँ पर आपको वो कोचेस मिलते हैं, वेलनेस कोचेस मिलते हैं, जो कि आपकी पूरी वेलबींग पे काम करते हैं। वो सिर्फ आपको वजन घटाना नहीं बताते, वो आप ये बताते हैं कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपका पहनना ओढ़ना कैसा होना चाहिए, आपका बोल चाल कैसा होना चाहिए। ये सब कुछ आपको आपके वेलनेस कोच बताते हैं। सपोर्टिंग कम्युनिटी यहाँ पे दी जाती है। आपको सपोर्टिंग कम्युनिटी चाहिए होती है। किसी भी काम को करने के लिए कम्युनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कम्युनिटी नहीं होती है तो हम उसको कुछ ही टाइम तक कर पाते हैं, फिर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने जाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कब तक कर पाते हैं? आप वहां उस क्लास में 2 घंटे वो सीख के आते हैं, बस वही इंग्लिश मिलते हैं। और घर में आके अगर आते हैं तो उनको क्या, छोटे बहन भाइयों से या पड़ोस वालों से क्या सुनने को मिलता है? अरे चल, अंग्रेजी वहां पे झाड़ना, यहाँ पे मत झाड़। हाँ हमें पता है तू अंग्रेजी सीख रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो वो कम्युनिटी नहीं मिल रही उसको। अगर आपको किसी भी काम को करना है, सफल करना है, उसमें सफल होना है, तो आपको कम्युनिटी का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा यहाँ पर रिजल्ट किसी का बेहतर आता है और तालियां कोई बजा रहा होता है, तो ये क्या है? सपोर्ट है, ये उत्साह है लोगों का, कि हम आपको मोटिवेट करते हैं, लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि आप और बढ़िया तरीके से करो और आप आगे बढ़ो। और हम आपको उत्साह देते हैं, सारे लोग आपको उत्साह देते हैं। ये समझिएगा, ये समझने वाला पॉइंट है। सपोर्टिंग कम्युनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि वेरी गुड आपने इतना वजन कम किया, वेरी गुड आपने इतना वजन बढ़ाया, वेरी गुड। ये सपोर्टिंग कम्युनिटी हम लोगों को ऐसा कर करके एक बेहतर रिजल्ट की ओर ले जाती है, एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाती है। हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल, हम लोग ऑटोमेटिक आपको हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल देते हैं। हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है? कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डेली सोचते तो हैं कि हाँ आज से एक्सरसाइज करेंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे, आज से जिम जाएंगे, कल से जिम जाएंगे, अरे आज से दौड़ना शुरू करेंगे, लेकिन वो आज कभी आता नहीं। लेकिन ये जो चीज है, ये कम्युनिटी जो है, ये जो हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, इवनिंग मॉर्निंग क्लब चलते हैं या फिजिकल क्लब होते हैं, हम उसमें क्या बताते हैं आपको? हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं। यानी कि हम सुबह शाम आपको एक्सरसाइज देते हैं, हम आपको अच्छा खाना न्यूट्रिशन देते हैं, है ना? तो ये सारा कुछ, आप सुबह को किस टाइम उठाना है हम सुबह ही उठा देते हैं आपको, ये भी एक हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल का पार्ट है। शाम को टाइम से सोना है, ये भी है हेल्थ एक्टिव लाइफ स्टाइल का वो है, पार्ट है। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारा कुछ बता। ये सब क्या है?
ये हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल ये चीजें हैं जो कि हम खुद रहकर नहीं कर पाते, इस कम्युनिटी के माध्यम से अपने कोच के कहने के वजह से हम लोग इसको बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। और इसको जब हम करते हैं तब हमारे रिजल्ट आते हैं, तब हमारी हेल्थ बदलती है। आप एक चीज समझिएगा, बहुत सारे लोग बहुत कोशिशें करते हैं कि मैं इस तरीके से चेंज हो जाऊं, ये चेंज हो जाऊं, वो चेंज हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाते, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला, बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं होता है, जो कि यहाँ होता है। ठीक है। तो अब आती है अवर नोटेशन फिलोसफी एंड हाउ इट है। ओके। तो एक चीज हम लोग देखते हैं, हमारा जो ये है साइंस एंड सेलुलर लेवल, मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि जहां से ये उगा, जहां से ये उगा, इसके प्लांट्स जो हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उसको इतनी केयरफुली, इतना बढ़िया तरीके से बनाया जाता है, उसकी पैकेजिंग इतनी बढ़िया तरीके से होती है कि प्लांट से लेकर और आपके यानी कि पीने तक, मैं आपको बताऊं कि इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट, बॉडी टच नहीं होता। सारा मशीनरी द्वारा होता है, सारा ऑटोमेटिक होता है, और इसमें इतने सेफ तरीके से बनाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा इसको सेफ रखा जाता है, और इसको डिलीवर भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ओके। तो अब सीट टू फीट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे इसमें टेस्टेड होते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, और फिर इसके बाद हमारे जो मैन्युफैक्चर होने के बाद डिलीवरी होती है, और डिलीवरी होने के बाद तक ये पहुंचता है। ये मैंने अभी जैसे बताया, ह्यूमन बॉडी नॉन टच होता है ये, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशनल प्रोग्राम, अभी हम लोग इसको समझते हैं कि ये जो आप इस देख रहे हैं, जो हमारी चिप्स हैं, ये देख रहे हैं आप कि ये कितनी ताज़ा और बढ़िया है, और इसी तरीके से प्लांट्स बेस पे जो आता है हमारे पास में, बिल्कुल तरोताज़ा होकर आता है। और ये हमारा जो प्लांट बेस है और सेल्यूलर न्यूट्रिशन का बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशनल प्रोग्राम होता है, जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम में होकर, पूरी से पूरी इसकी एक प्रक्रिया होती है उसमें होकर, और ये बिल्कुल सेफ तरीके से हम लोग को मिलता है। ओके। तो अब लोग हम लोग बात करेंगे, दोबारा स्लाइड हटेंगे तो, हाँ, शिट, जी, अपन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो इन इंडिया, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो उसका पोर्टफोलियो क्या है, और किस तरीके से वो हमारी हेल्प कर सकता है, और किस किस चीज में हमारे काम आता है, और क्या क्या है हमारे न्यूट्रिशन में, हम लोग वो चीज समझते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। वेट मैनेजमेंट में आपका वेट लॉस भी आता है, वेट गेन भी आता है, और वेट मैनेजमेंट में हमारा वेट को मैनेज करना भी आता है, यानी कि आप अगर अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं वेट को, तो वो न्यूट्रिशन हमारे पास अवेलेबल होता है। डाइजेस्टिव हेल्थ, बहुत सारे लोग आजकल हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डाइजेशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान, कोई कोई टेबलेट खा रहा है, कोई कैप्सूल खा रहा है सुबह उठ के, कोई पेट साफ होने के लिए कोई चूरन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। पेट की समस्याओं से तो बहुत ही ज्यादा लोग परेशान है, और जिसका समाधान बहुत आसान तरीके से हम लोग के पास है। तो अगर कोई भी डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर परेशान है, तो उसके लिए हम एडवाइस कर सकते हैं, और उसको हम इसके बारे में बता सकते हैं। और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की अगर बात करें, तो
हार्ट का अगर मैं बताऊं आपको तो आई थिंक हम न्यूज सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो हेल्थी थे लोग और बहुत ज्यादा जो कम एज के बच्चे थे उनको भी, एजेड को तो है ही है, इन लोगों को भी हार्ट हेल्थ वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में प्रॉब्लम। आप सोचिए, क्योंकि सारी चीज दूषित होती जा रही है, सारी चीज जिम से कवर नहीं हो सकती जब तक हमारी बॉडी को, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हमारे उसका खाना नहीं पहुंचेगा। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी हमारा बहुत अमेजिंग से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, जिसके माध्यम से हम अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो परेशान होते हैं कि हम इस महंगाई के जमाने में या इस केमिकल वाले जमाने में अपने बच्चों को ऐसा क्या दें जो कि हेल्थी हो, हमारे बच्चे खाकर जिसको अच्छे रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित रहते हैं माँ बाप। आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन बच्चों के लिए भी, बच्चों के हेल्थ के लिए भी। ओके। और स्किन हेल्थ की अगर बात करोगे तो स्किन हेल्थ में अभी हमारे ओरल भी आ गए बहुत सारी चीजें। हमारा क्लींजर है, टोनर है, और सीरम है, मॉइस्चराइजर है। ये स्किन के लिए हमारे पास वो भी प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि हम लोग अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। स्किन की समस्याओं से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, और ज्यादातर लेडीज अपने स्किन की प्रॉब्लम्स छुपाने के लिए कहाँ जाती, ब्यूटी पार्लर जा है। तो अभी चिंता नहीं करनी है आपको, यहाँ से वो सारा समाधान आपको मिलने वाला है। ओके। अब बात करते हैं हम अपनी बोन हेल्थ की। बोन हेल्थ यानी कि हमारी हड्डियों की हेल्थ। हड्डियों की हेल्थ जब हमें समझ में आती है, जबकि हम उनको बहुत बुरी तरीके से पीछे छोड़ चुके होते हैं उनकी हेल्थ को, या उनके उनमें ज्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम ध्यान देते हैं कि अरे हमारे तो हड्डी हड्डी में दर्द हो। ऐसा किस किस ने सुना है? लोग कहते हैं ना, हमारी तो हड्डी हड्डी में दर्द हो रहा है, हड्डी हड्डी दुख रही है। कितने लोगों ने सुना है ऐसा बोलते हैं? क्यों पता है क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि उन्होंने पहले से अपनी हड्डियों को केयर ही नहीं किया। उन्होंने पहले से अपनी हड्डियों पे ध्यान ही नहीं दिया कि इनके खाना क्या है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो, हर चीज का एक अलग खाना होता है। जैसे आइस का खाना, हेयर का खाना अलग है, स्किन का खाना अलग है, बोन्स का खाना अलग है, और जॉइंट्स का खाना अलग है, लीवर का खाना अलग है, हार्ट का खाना अलग है। तो सब चीजों का खाना अलग अलग होता है, और सब चीजों को प्रॉपर मात्रा में उनको जितना चाहिए वो खाना चाहिए होता है। लेकिन वो कब हमें ध्यान आता है? जब बहुत टाइम से हम लोग उसको उसकी जरूरत का खाना नहीं दे रहे होते हैं, और जब हमारे सामने दिक्कत आती है, लोगों के सामने दिक्कत आती है, तो लोग हमारे पास आते हैं, अब कुछ हो सकता है क्या? डॉक्टर के पास जाते हैं नीज बदलवाने, तो ये बहुत देर हो चुकी। हमारे पास लोगों को ये बताने के लिए है कि आप अपनी हड्डियों की समस्याएं आने से पहले अपनी हड्डियों का ध्यान रखें। हमारे पास वो उनका खाना है, उनको मजबूत करने का खाना है हमारे पास। आप अपनी हेल्थ, अपनी हड्डियों की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, उनको ठीक रख सकते हैं ना। ओके। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो खिलाड़ी होते हैं उनको तो कुछ अलग ही चाहिए होता है न्यूट्रिशन। और ये हमारे पास में 24 हाइड्रेट और रिबूल्ड है, जो कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होता है। स्पोर्ट पर्सन इसको ले सकते हैं, बाकी और भी लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जिनकी एक्टिविटी ज्यादा रहती है, उनको एनर्जी लेवल की ज्यादा जरूरत होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल होना चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए। तो उसके लिए 24 हाइड्रेट और रिबूल्ड ये बहुत ही बढ़िया है, इसको सजेस्ट कर सकते हैं। एनर्जी लेवल अगर हम बात करें तो एनर्जी लेवल सुबह से ही लोगों का गायब होता है। बहुत सारे लोग थकेले मिलते हैं ना, हम लोगों को थके हुए मिलते हैं ना, है ना। तो हम लोग सिर्फ चाय बदलवा कर, फ्रेश बदलवा कर भी हम उनके एनर्जी लेवल को बरकरार कर सकते हैं, और उनको एक बहुत अच्छा सा सजेशन दे सकते हैं कि आप हमारी फ्रेश, हमारे जो प्रोडक्ट्स है, हमारी फ्रेश है, हमारी एनर्जी लिंक है, उसको कंज्यूम कर सकते हो। ये क्या है?
ये हम लोग उनको बोल सकते हैं। और अगर खाली हमने किसी की एफ्रेश ही चेंज करवा दी चाय घर में, तो पता है आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है उसका भी और हमारा भी। बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, और वो पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा। कुछ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन भी है हमारे पास में, जैसे इम्यून हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, और जो हमारा त्रिफला है, ये हमारा अ, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन भी है। तो हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है ना न्यूट्रिशन, कि अगर कोई भी अपनी किसी भी हेल्थ को लेकर आता है, ठीक है। अभी हाँ, इसमें वो चीज रह गई, मेन हेल्थ रह गई, और है इसमें वुमेन्स हेल्थ है, मेन हेल्थ है, आइज हेल्थ है। ये देखिए आप, इसमें हम लोग इन चीजों को भी अ, आगे रखते हैं। इस चीज को लिए भी हम लोग अपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। मतलब अगर आपके अंदर जज्बा है लोगों की मदद करने का, जज्बा है लोगों की हेल्प करने का, तो आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास आइस के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं, मेरे पास बोन्स के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं हो। आपके पास कोई बहाना बचता ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, और आप इस न्यूट्रिशन को लेकर, अभी आपको क्या करना है बताओ। न्यूट्रिशन आप ऑर्डर करते हो, आपके घर पे आता है, आपको सिर्फ देना है। आपको इसके लिए फैक्ट्री नहीं लगानी, आपके आपको इसके लिए स्टाफ नहीं रखना, आपको इसके लिए कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको इसके लिए कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं करना। सब कुछ आपको करा कराया मिल रहा है। सिर्फ क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ लोगों की मदद कर। कितने लोग हैं जो लोगों की मदद कर सकते हैं, हाथ दिखाएंगे। कितने लोग हैं? हेलो। हाँ जी, वेरी गुड। तो अगर आपके अंदर जज्बा है लोगों की मदद करने का, तो आप लोग कभी भी पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि आपके पास वाइड ऑफ न्यूट्रिशन रेंज है। बहुत बड़ी एक न्यूट्रिशन रेंज है। बहुत ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन है, जो कि आप जिनके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। और यस, हाँ, हम अगर बात करें तो ये जो वुमेन न्यूट्रिशन इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन concerned with the access and utilization of the food nutrients for life, health, growth, development and wealth। मतलब क्या है कहने का, कि जो वुमेन न्यूट्रिशन है, वो हमारे लाइफ को बेहतर करता है, हेल्थ को अच्छा करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं सिंपल वे में, तो पूरी वेलबींग पर हमारी ये न्यूट्रिशन काम करता है, हमारी जरूरत है ये। और हम इस पे अगर इसको लेकर इस सेहत को अच्छा अच्छा कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जैसे प्रोटीन है, हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स बेस्ड जो होते हैं। तो ये होता है हमारे न्यूट्रिशन के कुछ फैक्टर्स हैं ये, जो कि हम लोग समझ सकते हैं। तो और न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी एंड कैलोरीज डेंसिटी, मतलब अभी एक चीज हम लोगों को समझनी है, कि ये जरूरी नहीं है कि जो हम खाना खा रहे हैं, इतना खाने में इतना ही न्यूट्रिशन। मतलब कि बहुत सारे फूड ऐसे हैं कि जिनको हम बहुत ज्यादा खाते हैं, और उसमें कैलोरीज कम जाती, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो। कहने का मतलब, शरीर की जरूरत का सामान ज्यादा होता है, और कैलोरीज कम होती हैं, जो जिससे कि हम लोग जब उसको खाते हैं, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाता है, तो वो हमारे लंबे समय तक हमें एनर्जी देता है, और हमारी बॉडी को कैलोरीज कट करना, यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कम मेहनत करनी पड़ती है उसको पचाने के लिए, और कैलोरीज कट करने को।
न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है और कैलोरीज कम होती है, और लेकिन कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जिनमें कैलोरीज ज्यादा होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, यानी कि शरीर की जरूरत का सामान कम होता है। जैसे कि आप मेरे आ, आपका भी राइट हैंड हो सकता है शायद, मेरे राइट हैंड की तरफ और मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ देख सकते हैं। एक तरफ वेजिटेबल्स है, कच्चा खाना है। दूसरी तरफ ऑयली फैटी खाना है, जिसको देखते हैं आपके इसमें बहुत सारे कैलोरीज वाला खाना है, और एक तरफ कच्चा खाना है जिसमें कि न्यूट्रिशन वेरी ज्यादा है और कैलोरीज कम होती है। अब बात करते हैं हम बैलेंस न्यूट्रिशन की, है ना। बैलेंस क्या होता है? Why do we need balanced nutrition? हमें बैलेंस न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है, ये हमें समझना है। हमारा जो डेली का न्यूट्रिशन इंटेक है ना, जो हम लोग खाते हैं, उसका कोई बैलेंस नहीं, बैलेंस है ही नहीं। हमें डेफिशिएंसी काय की हो रही पता है? डेफिशिएंसी हो रही है हमारे प्रोटीन की, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की, गुड फैट्स की, फाइबर की, वाटर की, जबकि हमें ये ज्यादा चाहिए, बैलेंस मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए तो हमारी जो हमारा शरीर है वो बैलेंस नहीं है। हमारा शरीर बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूट्रिशन ही बैलेंस नहीं मिल रहा है। और हमारे प्लस क्या हो रहा है, एक्सेस क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर? हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में क्या जा रहा है? शुगर, और ज्यादा मात्रा में जा रहा है। चाहते हैं ना चाहते, बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर लेते, साल्ट, चटकीला खाते, नमकीन खाते, स्पाइसी खाते हैं, है ना। एल्कोहल, भाई इसकी तो बात ही मत करो। एल्कोहल तो बिल्कुल आम हो गई है, और यहाँ तक कि अब लेडीज भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती हैं, यहाँ नहीं बाहर देशों में। तंबाकू का बहुत ज्यादा सेवन होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा सेवन में आ रहा है तंबाकू। फैट्स होते हैं, सेचुरेटेड फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में एक्सेस होती जा रही हैं, जो कि कम होनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। मार्केट में अगर हम किसी से पूछें तो इन चीजों के बारे में उनको नॉलेज है, और यहाँ पर हम जो देते हैं वो नॉलेज देते हैं उन लोगों को, ताकि वो लोग अपनी सेहत में सुधार कर सके, अपनी सेहत को अच्छा कर सकें हमारी इस नॉलेज से। ठीक है? अब बात करते हैं हम हमारे जो थाली है, हमारी जो थाली है, वो थाली का मतलब समझते हैं? जो दोपहर में और शाम में हम लोग खाना खाते हैं, उसमें किस परसेंटेज में क्या चीज होनी चाहिए? उसमें किस परसेंटेज में क्या चीज होनी चाहिए? यानी कि जो हमने खाना लगाया अपने खाने के लिए, उसमें 40% तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, 40% उसमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वाली। ठीक है, जैसे रोटी है, चावल है, और जो है ये इसकी रोटी, बाजरे की रोटी, ऐसा हो सकता है। वो जो भी अवेलेबल हो, उसमें हमें ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हमारे इस खाने में कितनी मात्रा में है। फिर उसके बाद हमें ध्यान देना है प्रोटीन पे। हम जो खाना हमारी थाली में लगा हुआ है जिसको हम खाने वाले हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी, यानी कि प्रोटीन वाली चीज कितनी है, दाल कितनी है उसमें, और दाल या दही, ऐसी चीज कितनी है उसमें, कोई फ्रूट्स कितना है उसमें। तीसरी चीज, बहुत सारे लोग एक गलत फहमी में ये रहते हैं कि हमें वजन कम करना है। आप समझिए इन चीजों को, ये आपके सामने आएंगी ये चीजें, तो आपको ये याद रखनी है जो मैं बता रहा हूं अभी। बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, ये नॉलेज अगर आप उनको प्रोवाइड करेंगे
तब लोग आपके साथ आएंगे और रुकेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जिस कोच के पास मैं गया हूँ या गई हूँ, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो सारी चीजें सटीक हमें बताते हैं। तो बहुत सारे लोग गलत फहमी में क्या रहते हैं, फैट्स नहीं लेना चाहिए। अगर अरे हमारे अंदर तो खुद ही इतना फैट है, हम क्यों फैट लें, बिल्कुल उबला हुआ खाने लगते हैं, जो कि गलत है। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसके ऊपर भी आपको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, हर चीज के ऊपर आपके सेशन में भी चलती रहती होगी, नॉलेज आई हो। तो हम जो खा रहे हैं उसमें हम ये देखना चाहिए कि गुड फैट कितना है। हम जो खाने वाले हैं, जो हमारे सामने खाना रखा है, इसमें गुड फैट कितना, ओमेगा 3, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, मिनरल्स विटामिन कितने हैं, हाइड्रेशन कितना है, और जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें 25 ग्राम फाइबर है कि नहीं है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या। आप ये तीनों चीजें जो मेन चीजें मैंने बताई आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारी थाली का बैलेंस होना चाहिए। इतनी इतनी मात्रा में अगर ये चीजें हैं और इन सारी चीजों को मिलकर हमारा खाना है, तो हम बिल्कुल बैलेंस होते जाए। ठीक है, जो कि आजकल पता नहीं चलता है, होता भी है या नहीं होता, कोई पता ही नहीं है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ इनबैलेंस ब्रेकफास्ट मतलब क्या है, ये एक तरफ रखा है आपका साउथ इंडियन खाना, और एक तरफ रखा है पंजाबी नाश्ता, जो सुबह का ब्रेकफास्ट। आप सोचिए किसमें ज्यादा कैलोरीज है और किसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है। अगर हम मसाला डोसा की बात करें, मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पराठों का और मसाले डोसे का ही एग्जाम्पल देना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आती हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस चीज को अगर समझेंगे, तो हमें किस चीज को लेने में फायदा है, किस चीज से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमें समझने की जरूरत है। मतलब कि इसमें कितनी हमारे जरूरत की चीजें हैं और कितनी हमारे शरीर में ऐसी चीजें जा रही हैं उस नाश्ते को करके, जो कि हमें हमारी बॉडी को प्रभावित कर। ठीक है, फैट जो जा रहा है हमारे मसाले डोसे में, वो जा रहा है 12.4, और कार्बोहाइड्रेट जो जा रहा है 46.4, फाइबर जो है इसमें 4.4, प्रोटीन जो है 6.3, एंड कैलोरीज है इसमें 320। अब यहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, आलू वाले पराठे की तरफ, कितने लोगों के मुंह में पानी आए। हाँ जी, आलू वाला पराठा सुबह सुबह चाय के साथ, ओए होए गजब। आहा, कितने लोगों के मुंह में पानी आया देखो। संगीता जी तो कह रही है सर ले आओ, है, मुझे पता है सब खाने वाले, तभी तो वजन कम हो रहे हैं भैया, थोड़ा सारा ध्यान दे लो है, तभी तो रिजल्ट होंगे, तभी तो लोग आपकी बात मानेंगे। अभी बात करते चल। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें आलू वाले पराठे की तरफ, तो उसमें जो फैट है वो 26.9, यानी कि 26.9 ग्राम, मतलब दुगने फैट का फर्क आ गया। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो दुगने कार्बोहाइड्रेट का फर्क आ गया। फाइबर ज्यादा है इसमें अगर हम बात करें, प्रोटीन, लेकिन कैलोरीज 606, यानी कि 668। बताओ कैसे कट करोगे, तभी तो हमारा वेट गेन होता है, तभी तो हमारा वेट गेन। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पर कैलोरीज एक्सेस मिल रही है, फैट एक्सेस मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस मिल रहा है, जो कि ये तीनों ही की तीनों चीजें फैट बढ़ा, तीनों चीज। अब इधर मसाला डोसे की तरफ आ गए, तो इसमें भी एक्सेस क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और कैलोरीज, ये तीनों चीजें इसमें भी एक्सेस हो। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन और फाइबर मिलता है। लेकिन इधर जो है हमारे आले वाले पराठे में, विटामिन से मिनरल्स को बिल्कुल ही ना की बराबर, बिल्कुल ना की बराबर मिल रहा है, जो कि हमारे जो सुबह का नाश्ता होना चाहिए वो राजा की तरह, दोपहर का खाना वजीर की तरह, शाम का खाना फकीर की तरह। अब हैवी और हेल्थी में फर्क होता है। हैवी
और हेल्थी में फर्क होता है। आई थिंक इसमें होगी वो स्लाइड, मैं अगर नहीं होती है तो भी बताऊंगा मैं आपको। चाहिए तो बता चुका हूँ। हैवी और हेल्थी में फर्क होता है। हैवी और हेल्थी का क्या फर्क होता है कि बहुत सारे लोग हैवी नाश्ते को बहुत अच्छा समझते हैं कि अरे हमने तो सुबह सुबह पेट भर के नाश्ता करा और हम तो पूरे दिन के लिए फ्री हो। मतलब वो हैवी नाश्ता है। हेल्थी नाश्ता क्या होता है, जिसमें आपके शरीर की जरूरत का न्यूट्रिशन, जो आपकी शरीर की जरूरत हो जिसमें, वो न्यूट्रिशन हो, तो वो हेल्थी होता है। और हैवी होता है कि पेट तो भर लिया और पूरे दिन उल्टे सीधे डकारे लेते घूम रहे हैं। ये होता है हैवी, जिसमें कैलोरीज ज्यादा हो। ओके। तो अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग ऑफ योर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को किस तरीके से हम लोग डिफाइन मतलब कर सकते हैं और किसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्रोटीन है, मिनरल विटामिन हैं, हेल्थी फैट्स हैं, फाइबर है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, और हाइड्रेशन है। इस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम लोग। और इसके जरिए, इन सभी चीजों के जरिए हम लोगों को न्यूट्रिशन को समझने में मदद मिलती है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, ऑप्टिमम सेल्यूलर साइंस के द्वारा हमारा जो न्यूट्रिशन है ये प्रोवाइड किया जाता है हमें। अ, आपको एक चीज ये भी समझनी होगी, मैं चलो यहीं पे बता देता हूँ कि न्यूट्रिशन को पर्सनल बेस पर किसको क्या देना। पर्सनल मतलब हर किसी की सबसे अलग अलग, हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है शरीर। तो उसके बेस पर हमें उसका पर्सनल न्यूट्रिशन बताना होता है कि भाई आपको ये चीज नहीं ये चाहिए होता है, आप बॉडी को ये नहीं ये चाहिए। मतलब आप उसको, उसकी परेशानियों से और उसकी बॉडी की नीड से अंडरस्टैंड होइएगा कि इसको नीड का है, इसको जरूरत किस चीज की ज्यादा है, वो चीज आप उसको पर्सनल बेस पे दो। ठीक है। अगर ग्लोबल ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी मैंने आपको बता दिया अभी। हाँ, अभी हम लोग प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स इज मेड ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द बॉडी। मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है ये काम क्या करता है, आप समझिएगा इसको। ठीक है। प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में, हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, एक सिंपल भाषा में बता दूं मैं आपको। प्रोटीन काम करता है जैसे कि दीवार होती है, दीवार में अगर दीवार बनाया जा रहा है और उसमें रेता रेता लगाए हम और इसमें सीमेंट ना, तो क्या होगा, वो मजबूती आएगी क्या उसमें। मजबूती लाने के लिए उसमें सीमेंट जरूरी है। इसी तरीके से हमारी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स स्टेबल रखने के लिए, हमारी बॉडी को मजबूती देने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इस चीज को अगर हम समझेंगे तो ये 30% हमारा प्रोटीन चाहिए चाहिए। और अमीनो एसिड्स जो होते हैं टोटल होते हैं 21, जिसमें कि 9 होते हैं एसेंशियल और 12 होते हैं नॉन एसेंशियल। मतलब क्या है इसका, कि हमें कंज्यूम तो 21 ही करना है। ठीक है। और हमारी डाइट में हमें लेने, लेकिन हमारी बॉडी को जो बनाने में, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर डेवलप करने में जो काम करते हैं, वो 12 जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो भी हमें काम में आते हैं और उसकी भी हमें जरूरत होती है बॉडी को स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है। अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर टू मेक प्रोटीन्स इन फूड। अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारे फूड को बनाए रखने में, हमारे जो हमने प्रोटीन खाया है उसको हमारी बॉडी में कैसे रहेगा, वो कितना रहेगा, वो उसको डिसाइड करते हैं, उसको जोड़ने में काम में आते हैं। ठीक है। और अमीनो एसिड हमारे जो, हमारा बॉडी जो है ना, हमारा बॉडी जो है
वो सेल्स, फिर हमारे टिश्यूज, और फिर हमारा हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो, और इन सब चीजों को मिलके और एक डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का, जिसको बनाने में अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। फूड, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन, ब्रेन सेल्स, स्किन सेल्स, ऑर्गन सेल्स, और फिर आते हैं मसल सेल्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर छोटी भाषा में आपको बताऊं, तो ये सारी की सारी चीजें तो हमारा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन्स के बिना ये चीजें नहीं बन सकती, स्किन नहीं बन सकती, ऑर्गन्स नहीं बन सकते, और मसल्स नहीं बन सकते, कुछ भी डेवलप नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे आईज होते हैं इसमें भी मसल्स होते हैं, ब्रेन में भी मसल्स होते हैं, और मसल्स को स्वस्थ रखने में प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा साथ हो। ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी है, प्रोटीन हमारी बॉडी में कितना जरूरी है। इस तरीके से प्रोटीन की आप डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है। आप बहुत इजी तरीके से अपने शेक के द्वारा, मील्स के द्वारा, लंच में अपना ये जो आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फिर स्नैक, और फिर डिनर। डिनर में आपको या तो खाना लेना है या शेक लेना है, जो आपके कोच ने बताया है। इसके द्वारा आप अपने प्रोटीन के इंटेक को, यानी कि जो डेफिशिएंसी है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो आप इस तरीके से 20 से 25 ग्राम की जो नीड है, वो इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, इवन, और स्टेप्ड जो होती है ये, अगर आप इस तरीके से लोगे, जैसे ब्रेकफास्ट में कम, लंच में उससे ज्यादा, डिनर में उससे ज्यादा, तो ये कुछ सही नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लेते हो, जो ग्रीन कलर का देखते हो, तो ये प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा है, और डेली बेसिस पे इसको आप कर सकते हैं। और प्रोटीन किस किस चीज में आपकी हेल्प करता है, जैसे कि अभी मैं बता रहा था पीछे भी, प्रोटीन जो मतलब मैं आपको अगर चीज बताऊं, जैसे मैंने अभी बताया, आईज में भी मसल्स होते हैं, आपके ब्रेन्स में भी मसल्स होते हैं, और आपकी स्किन में भी मसल्स होते हैं। तो प्रोटीन का काम हर जगह है। ठीक है। हंगर को कंट्रोल करता है आपका। ठीक है। मेंटेन करता है आपके मसल्स को। मसल्स ब्रेक होते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको डेवलप करने में, उनको बिल्ड करने में, उनको मेंटेन करने में आपका प्रोटीन बहुत ज्यादा मदद करता है। और आपके बॉडी के टिश्यूज जो होते हैं डेली, जिन्हें कितने टिश्यूज हमारे खराब होते हैं, तो उनको रिपेयर करने में और उनको इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। अब आते हैं बात बेनिफिट ऑफ सोय प्रोटीन। एक होता है वे प्रोटीन, एक होता है सोय प्रोटीन। कंप्लीट हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये, और एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इसके अंदर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो हमारा अपना सोय प्रोटीन होता है, सोय प्रोटीन हमारा, जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, उन सभी चीजों में वो पाया जाता है। न्यूट्रिशन फॉर योर वेट मैनेजमेंट जर्नी। हमारी वेट मैनेजमेंट की जर्नी में ये न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनकी डीपली नॉलेज आपके कोच आपको दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं पूरा। 18 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, 500 ग्राम में आता है ये हमारा फॉर्मूला 1 शेक। हाई प्रोटीन बैलेंस डाइट में होता है ये हमारा। और इसके अंदर आप ये देखिएगा कि ये आपके पास चार्ट भी होते हैं। ठीक है। इसमें एक केले के बराबर जो विटामिन ए होता है, सेब के बराबर विटामिन सी होता है, एक गिलास दूध के बराबर हमारा कैल्शियम होता है इसमें। ये बहुत सारी चीजें जो आपके कोच के माध्यम से आपको देखने मिल जाए। ओके। तो इस तरीके से आप लोग इसको कंज्यूम करवा सकते हैं। आपके जो कनस्तर होता है ना आपका शेक का, उस पे भी ये लिखा होता है पूरा फॉर्मूला कि कितनी मात्रा में क्या चीज हमें डालनी होती है, और बहुत सारी चीजें आपको चेंज भी करनी होती है। इसके अलावा भी वो भी अपने कोच की गाइड। ओके।
मेरी ग्रेट टेस्ट बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में आप लोगों को बता सकते हैं। बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते हैं और वो सोचते हैं कि वजन घटाने के लिए भी क्या दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, कड़वा तो नहीं होगा, पिया जाएगा नहीं पिया जाएगा। तो आप अलग अलग फ्लेवर में उनको ये बता सकते हैं और उनको बहुत इंजॉय के साथ उनकी जर्नी को बहुत ही परफेक्ट तरीके से इंजॉय करवा सकते हैं, वेट लॉस जर्नी को। बहुत ही जबरदस्त हो। ये हमारा प्रोटीन आता है और प्रोटीन बहुत ही जबरदस्त सोया बेस्ड प्रोटीन होता है हमारा ये, अ, जो कि आप लोग देख रहे हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये शेकमेट होता है, शेकमेट यानी कि शेक का साथी है, शेक का साथी होता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इसको सभी सभी को लेना चाहिए, लेकिन मोस्टली अगर आपके चिल्ड्रंस को वुमेन्स को देंगे ना, बहुत ही जबरदस्ती इसके इसके साथ शेक के साथ कम से कम शेक मेट तो देना ही देना है किसी को। बिना शेक मेट के शेक में मजा नहीं आता। आपने अगर किसी को एक बार शेक मेट यूज करवा दिया तो बिना शेक होती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका टेस्ट आता है। ये अ, अभी इसमें आप देख रहे हैं इसके अलग अलग तरीके, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास तो स्किम्ड मिल्क मिल जाएगा, टॉन टॉन मिल्क मिल जाएगा, सोय मिल्क मिल जाएगा। तो आप लोग इसमें डिफरेंस बता सकते हैं, इसमें हमारे शेक मैट में उसमें क्या क्या डिफरेंस है ये आप लोग बता सकते हैं कि लैक्टोज कितना है और क्वालिटी क्या है, क्वालिटी वाइज नोट श्योर नोट श्योर। हाई क्वालिटी प्रोटीन है हमारे वाले में शेक मैट में, और इसमें इसकी मिल्क बहुत सारे मिल्क आते हैं, इसको कोई पता नहीं है, विटामिन डी इनमें है। और आजकल के मिल्क में तो विटामिन डी मिल ही नहीं रहा है। तो वॉल्यूम पॉइंट हमारे शेक मैट के साथ मिलते हैं और उसमें कोई वॉल्यूम पॉइंट मिलता ही नहीं है। ये भी हम लोग बता सकते हैं इसमें, है ना, जो कि यस वेरी गुड। और ये है स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी, ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी, मतलब अगर स्ट्रेस को और इम्यूनिटी को कोई अच्छा करना चाहता है, स्ट्रेस को खत्म करना चाहता है, इम्यूनिटी को खत्म करना चाहता है, नहीं जनरल चीजें हैं, हार्ट हेल्थ बहुत सारे लोगों को, आइज हेल्थ बहुत सारे लोगों को, बोन हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। तो इसके लिए ये जो विटामिन देख रहे हैं आप इनके नीचे लिखे हुए, इसमें बहुत बड़ी हेल्प करते हैं इन सभी चीजों को क्यों से हमें बचाने के लिए। और ये कैल्शियम विटामिन डी जैसे मैंने अभी बताया आपको, कैल्शियम में भी मिलता है, कैल्शियम टेबलेट में भी मिलता है और हमारे शेक मिट में भी मिलता है। और जो कि हमारा आइस है, आइस में ग्लूटेन, विटामिन ए, बीटा ग्लूकेन और जिंक, ये हमारे अपने डिफेंस में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। ये हेल्प करता है हमारी आइज हेल्थ को अच्छा रखने। विटामिन सी, ई, के और पोटेशियम, ये सारा हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, जो कि हमारे बीटा हार्ट में भी है, हमारे क्या कहते हैं हमारी लाइफ लाइन में भी है, बहुत सारी चीजों में है। इम्यूनिटी हेल्थ के लिए हमारे पास विटामिन ए, सी और सेलेनियम, जिंक, ये हमारे इस तरह के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। मल्टी विटामिन जिसको बोलते हैं फॉर्मूला 2, ये भी बहुत जबरदस्त है। और इसका जो अगर आपके किसी को ना ऐसा रहता है कि सुस्ती आ रही है, मतलब वेट लॉस कर रहा है और उसको सुस्ती आ रही है, ये बॉडी में पेन होगा, आप उसको मल्टीविटामिन जरूर दें। मल्टीविटामिन के बिना मजा नहीं आता। इसमें 22 विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, विटामिन सी, ई एंड बीटा ग्लूकेन होता है, जो हमारी बॉडी को बहुत ही एनर्जेटिक फील कराता है, स्किन को अच्छा करता है, डलनेस को आने नहीं देता। और जैसे जैसे मेरे यहाँ पे क्या है, मैं करता हूँ कि जैसे जैसे थोड़ा वेट लॉस होने लगता है तो मैं सबको सजेस्ट करूँ सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर सेल्स को एक्टिव करने के लिए होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं अलग अलग फायदों के लिए। जैसे कोई वेट लॉस के लिए आया, वेट लॉस नहीं हो रहा उसको, यानी कि उसके सेल एक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहे। कोई वेट गेन करना आया, वेट गेन नहीं हो रहा उसका, उसके सेल्स एक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहे, तो उसको सेल एक्टिवेटर से होते हैं। या किसी को लथार्जिकनेस रहती है, वीकनेस रहती है, उसके लिए सेल एक्टिवेटर बहुत ही जबरदस्त चीज है। और सेल्यूलोज की अगर बात करते हैं हम, तो सेल्यूलोज 5-6 किलो जैसे वेट लॉस हो जाता है तो मैं उनको देना शुरू कर देता हूँ। और ये स्किन को लूज नहीं होने देता, आपके ये रिंकल्स नहीं पड़ने देता, आपके बॉडी में जो एक वो होता है ना, अलग सा फैट होता है, एक मतलब चबी चबी सी स्किन जो होती है, वैसा नहीं होने देता है सेल्यूलोज।
आपकी बॉडी को बिल्कुल स्लिम करता रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का वेट तो लॉस होता रहता है, लेकिन मतलब लगते उतने के उतने ही। वेट लॉस हो रहा है लेकिन लगे उतने के उतने रहे, वो कहते हैं मैम हमारा वजन तो कम हो रहा है लेकिन वैसे रहे। इसके लिए सेल्यूलोज बहुत बढ़िया, जो कि आपकी बॉडी को स्टेप अप में लाता है बहुत बढ़िया तरीकों से। और हर्बल कंट्रोल की अगर बात करते हैं, हर्बल कंट्रोल जो है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म को अगर मैं सीधा सिंपल बताऊं, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड में लाने में काम करता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का वजन एकदम जाते जाते रुक जाता है, या किसी का बैठे रहने का काम है, कोई शॉप पे बैठा रहता है, कोई जॉब करता है, तो उसका वजन बहुत कम स्पीड से जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह उनका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी कि उनकी कैलोरीज कट होने की स्पीड बहुत कम होती है। जब हर्बल कंट्रोल हम लेते हैं तो वो स्पीड बढ़ जाती है, कैलोरीज कट करने की स्पीड यानी कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा वेट जाना शुरू हो। जैसे कि मैंने बताया टारगेट न्यूट्रिशन क्या होता है। टारगेट न्यूट्रिशन हमारे ये हमारा सिंपली प्रोबायोटिक, बीटा हार्ड और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, एल स्किन बूस्टर, डाइनो शेक, वुमेन चॉइस और मैन फैक्टर, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम और ओकुलर डिफेंस, नाइट्रस, ये हमारे टारगेट न्यूट्रिशन उसमें भी कम है लगे हुए वो भी होते हैं। तो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए आप जो हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिव फाइबर टेबलेट आती है उसको आप दे सकते हैं। हेलो, अगर आपने मैं आपकी चीज बताऊं, देखो ये मैं आपको पर्सनल, ये हमारी अपनी पर्सनल मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है सॉरी। तो इसमें अगर कंपनी की होती तो वैसे ही कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग देते हैं, लेकिन इसमें मैं आपकी चीज बताऊं, ये जो एलो है ना, अगर किसी का फैटी लीवर है उसको बहुत अच्छे से दो, उसमें बहुत फायदा दो। अगर किसी को जो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है ना, जो उसमें छाले से हो जाते हैं आंतों, वैसे अगर किसी को प्रॉब्लम है उसको बहुत जरूरी देना इसको, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके। और फाइबर कॉम्प्लेक्स तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, पेट की झाड़ू लगा देता है। सिंपली प्रोबायोटिक का जो जिसका ना पेट बिल्कुल ठीक सा नहीं रहता है, कभी गैस बन रही है, गुड़ 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 हो रही है, और कभी लूज मोशन हो गए, कभी पेचिंग हो गए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसके लिए हमारा ये सिंपली प्रोबायोटिक बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं और इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो बेड बैक्टीरियाज को हमारे पेट से निकाल के बाहर करते हैं। डायनोशिक बच्चों के लिए मैंने जैसा बताया आपको, वुमेन चॉइस लेडीज के लिए बहुत ही, इंटरनल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैंने जितने लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया। जॉइंट सपोर्ट, जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम लेके आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है। इसका ग्लूकोजामाइन, एक ग्लूकोजामाइन एक विटामिन होता है, उसका फायदा हमारे जॉइंट्स के जो हमारी जो गद्दी कहूंगा मैं उसको, उसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसको हेल्थी रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है हमारा ग्लूकोजामाइन, जो कि हमारे जॉइंट सपोर्ट में एक गुड है। एक्टिव फाइबर टैबलेट, ये कॉम्प्लेक्स पाउडर फॉर्म में होता है, टैबलेट में एक्टिव फाइबर टैबलेट होती है, तो वैसे भी ले सकते हैं। और ओकुलर डिफेंस आइज के लिए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके, आप इसको दूसरे लोगों को मतलब रिकमेंड कर सकते हैं। नाइट वर्क का मतलब होता है, नाइट वर्क के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं आपको कि नाइट वर्क जो चीज है, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, बुजुर्ग लोग, जैसे किसी को मच्छर काट रहा है तो उनको पता ही नहीं चलता कि मच्छर काट रहा है, उसे उनके यहाँ पे मक्खी बैठी है तो बैठी है, उनको कोई पता ही नहीं चल रहा, किसी ने नोच लिया तो वो एहसास नहीं हो रहा। मतलब वो अपना जो एहसास है वो खो देते हैं, या मतलब किसी को हंसी आने की तो हंसी नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, मतलब नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, अगर मैं बोलूँ वर्ड बात तो नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है नाइट वर्क। ओके। तो ये अपने कोच की गाइडलाइन में आप ले सकते हैं या दूसरे लोग को रिकमेंड कर सकते हैं। और अ, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज द न्यूट्रिशन, आर यू व्हाट यू ईट और आर यू व्हाट यू ऑब्जर्व। हाँ बिल्कुल। आप वो हैं जो आप खाते हैं और जो आप ऑब्जर्व करते हैं।
ठीक है। तो हमें जो ऑब्जर्व करना है, जो खाना है, वो बहुत सोच समझ के खाना है। और आ, जी, फाइबर के सोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाजरा है, सोयाबीन है, लेटिन है, वीट है, और ग्राउंडनट है। ये सारे जो हैं हमारे फाइबर के स्रोत हैं। और इसके कैलोरीज इनके नीचे लिखे हुए हैं, जो कि हम यहाँ से भी ले सकते हैं। इतना चीजें हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से खाएंगे, कितना खा पाएंगे। लेकिन अगर हम इस को सिंपल वे में अगर ढूंढना चाहते हैं, तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में एक्टिव फाइबर और फाइबर कॉम्प्लेक्स के रूप में हम लोगों को ये दे रखा है। एलो के बारे में उन्होंने बता दिया। एलो जो आता है लिक्विड फॉर्म में आता है, और इसको एलो प्लस कैप्सूल आता है, वो हमारा कैप्सूल फॉर्म में आता है। दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। और हमारा सिंपली प्रोबायोटिक, जैसे मैंने आपको बताया अभी, वेट बैक्टीरिया को निकालता है, गुड बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में जब पहुंचते हैं। और फैट्स, जी, हेल्थी फैट के बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि अ, जैसे कि ग्रीन ग्रीन चीजें, अगर मैं आपको सिंपल सी बताऊं, तो ग्रीन चीजें ज्यादा जो होती हैं, जो जहां से वहां से जो फैट मिलते हैं, तो वो ओमेगा 3 होते हैं लगभग ज्यादातर। लेकिन हर जरूरी नहीं है हर चीज में से। लेकिन रेड चीजें जो होती हैं, जैसे ये नॉन वेज वाला है, और ये अंडा, मीट, मछली, ये सब कुछ मछली नहीं, सॉरी। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। तो हमारी बॉडी को जो चाहिए ओमेगा 3 चाहिए होता है, हमारी बॉडी को ओमेगा 6 नहीं चाहिए। लेकिन अगर मार्केट के हालात देखे जाए, तो ओमेगा 6, ओमेगा 9 बहुत ज्यादा फैट्स मिलते हैं, ठीक है। ये इन चीजों में हमें देखने को मिलता है सी फूड में। और जी, देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको बाजरे में और इसमें नट्स में मिलता है, बीन्स में मिलता है, और ब्रोकली में मिलता है, और फिश में मिलता है इनके। और अगर सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारी लाइफ में भी मिल जाता है। और जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक सेफ क्वालिटी के अंदर हमें मिलता है। नाइट वर्क की बात करूँ, तो नाइट वर्क का एक चीज ये होती है कि नाइट वर्क जैसे जैसे हमारी उम्र, नाइट्रो ऑक्साइड की अगर बात करूँ, नाइट्रो ऑक्साइड जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, और वैसे वैसे हमारी बॉडी में कम होने लगता है। ये ऑटोमेटिक हमारा शरीर डेवलप करता है, ठीक है। बच्चों में इसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी मात्रा कम होती है। और जिसकी वजह से हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी इफेक्ट होता है, और हमारे नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम उन चीजों से बचना चाहते हैं, परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो नाइट वक्त जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्ट्रोल की अगर बात करूं, तो ये आप देख रहे हैं कैस्ट्रोल कैसे जमता है हमारी वेंस, और यहीं से ब्लॉकेज स्टार्ट होती है, जो कि हमारा बीटा हार्ट और हमारे लाइफ लाइन दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। और बहुत हेल्थी तरीके से आप रह सकते हैं अगर ये चीजें आप करते हैं। जॉइंट सपोर्ट कैल्शियम के बारे में मैंने आपको बता दिया। बोन्स हेल्थ है ये हमारे, बोन्स हेल्थ के लिए जरूरी होता है जॉइंट सपोर्ट। जोड़ों में दर्द अगर हो रहा है, तो हम लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है कैल्शियम। दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर ठीक रहना है तो देना, खाना है, ठीक है। यस, वुमेन्स हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ, मैंने पर्सनली बहुत सारी लेडीज को जो कि बहुत ही ज्यादा अपनी हेल्थ, वुमेन हेल्थ से परेशान थी, अपने रिसाइकिल से परेशान थी, अपने मेंस्ट्रुएशन से परेशान थी, बहुत ज्यादा वेट होता था, बहुत सारा स्ट्रेस में रहते थे, बहुत सारा मेंटली डिस्टर्ब रहते थे। लेकिन जब से उन्होंने वुमेन चॉइस स्टार्ट की है, वो सारी परेशानियां दूर करी हैं उन्होंने, और अपनी लाइफ को बेहतर किया। मेल फैक्टर की अगर बात करते हैं, तो मेल फैक्टर जो होता है, वो जेंट्स की हेल्थ के लिए होता है। इसमें 60 टेबलेट्स होती हैं, और ये बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है, ठीक है। और इसको हम लोग किसी को भी दे सकते हैं।
कोलाजन स्किन के लिए, नेल्स के लिए, मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए भी कोलाजन बहुत जरूरी है, बोन्स के लिए भी है। मतलब अगर कोलाजन की हम बात करें तो हम सोचते हैं कोलाजन बस स्किन के लिए जरूरी होता है। स्किन तो हर जगह होती है ना, स्किन यही नहीं है। हमारे मसल्स भी, मसल्स के लिए भी कोलाजन जरूरी होता है, नेल्स के लिए भी कोलाजन जरूरी होता है। बहुत सारी चीजों के लिए कोलाजन जरूरी होता है, जो कि हमारे मिलता है स्किन बूस्टर में, बहुत ही जबरदस्त मात्रा में मिलता है। इसमें 30 पाउच होते हैं। और 10 ग्राम का एक पाउच होता है। और इसको हम अपने, यस, हम लोग क्या सोचते हैं कि अ, जो भी हमने दिया अपने बच्चों को फिनिश करना चाहिए हमारे बच्चों को, चाहे उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए हमारे बच्चों की बॉडी के लिए क्या जरूरी है, क्या उसमें न्यूट्रिशन जा रहा है, क्या जो हमारी बच्चों की बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्या वो चीज हमारे बच्चे ले पा रहे हैं, क्या उनका फ्यूल है, उनका फ्यूल होता है न्यूट्रिशन जो होता है, उनका फ्यूल होता है, यानी कि अ, उसमें अगर वो नहीं लेंगे तो वो नहीं चल पाएंगे, उनके जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस सब के लिए न्यूट्रिशन, डाइनो शेक, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों के लिए। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि बच्चे सुस्त हैं या बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तब देना चाहिए, न्यूट्रिशन है। आप किसी को भी न्यूट्रिशन एडवाइस कर सकते हो इसके, ओके। फ्रेश जो है हमारा एनर्जी ड्रिंक, बहुत ही जबरदस्त ये हमारा एनर्जी बूस्टर है। और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट में आता है, 3 4 हमारे इलायची आता है। और मतलब बहुत सारे टेस्ट आते हैं उसमें, अगर मैं बात करूँ तो बहुत देर हो जाएगी। ओकुलर डिफेंस की मैंने बात करी, अभी मैंने आपको बताया ओकुलर डिफेंस हमारी बॉडी के, हमारे आइज के लिए। आइज एक बहुत ही नाजुक चीज होती है, और आइज नहीं होगी तो ये दुनिया की रंगीनियां, ये दुनिया को हम नहीं देख पाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप परेशान होने के बाद आइल्स की देखभाल करो। ओकुलर डिफेंस सबको खाना चाहिए और लेना चाहिए इसके लिए। 24 हाइड्रेट, जो कि, सॉरी, रिबिल्ड, रिबिल्ड स्ट्रेंथ, 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो लोग वर्कआउट करते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वे प्रोटीन है ये। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कंपैरिजन किया था और प्रोटीन्स में भी और इसमें भी। मैंने एक दिन खाली था, मैंने बैठा हुआ देखा, तो इसमें जो था, अ, इसमें जो था वे प्रोटीन बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी में था, बहुत ही जबरदस्त मात्रा में था। और चीजों और प्रोटीन्स के मात्रा में, ठीक है। तो ये हमारे वर्कआउट के आधे घंटे के अंदर अंदर हमें एक सेशन लेनी, ओके। और 250 ग्राम या 240 ग्राम पानी में लेना होता है, नॉर्मल पानी में लेना होता है। इम्पोर्टेंस और हाइड्रेशन, अगर आपको पता नहीं है कि पानी हमें कितनी चीजों में हेल्प करता है, तो आप तो कुछ नहीं पता। मैं आपको, पानी हमारी बॉडी का 73% का लगभग 70% का हिस्सा है हमारी बॉडी का। अगर हम इसको नहीं लेंगे तो हमारा डाइजेशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए, और जब डाइजेशन डिस्टर्ब होता है तो पूरा माइंड डिस्टर्ब, मेंटली हम कभी ठीक नहीं रह सकते, हमारी स्किन डल रहेगी, हमारा फोकस नहीं रहेगा हमारा किसी भी चीज पे, हम लोग परेशान से रहेंगे, हमारी आईज इचिंग करेगी। मतलब मैं जितनी इम्पोर्टेंस बताऊं पानी की उतना कम है। आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को ये आपके सेशन में भी बताया जाता हो। तो इस जैसे बहुत सारे लोगों को पानी पीने की आदत नहीं होती है या पानी नहीं पिया जाता है, तो हाइड्रेट के माध्यम से पानी पी सकते हैं। इसमें विटामिन B C बहुत अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। ये किसी भी तरह का फ्लेवर, वो एडेड शुगर नहीं होती है इसमें, कोई कलर नहीं होता है इसमें। और ये है हमारा हाइड्रेट। तो इसके अगर सिंपल सी बात करूं मैं, तो जैसे हम लोग गर्मी में आते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, भाई शिकंजी बना, इसको अगर हम ऐसे पीते हैं तो बहुत ही जबरदस्त हमारा एनर्जी लेवल रहता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट बेस्ड होते हैं वो होता है, और ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। त्रिफला की अगर बात करूं तो बॉडी में, त्रिफला तो बहुत जमाने से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि त्रिफला त्रिफला, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं।
जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती हैं। ये विधि लाइफ का त्रिफला आयुर्वेदिक में है, आयुर्वेद में है हमारे, जो कि हमें मिलता है। इम्यून हेल्थ, बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी हेल्थ बहुत परेशान रहते हैं बेचारे, बार बार बीमार होते रहते हैं। इम्यून हेल्थ का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। जैसे कि किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, या कुछ जुकाम टाइप का रहता है, और जैसे धूल में निकल जाते हैं तो धूल से एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी मतलब छींके वगैरह ऐसा कुछ होने लगता है, उनके लिए हमारा इम्यून हेल्थ बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप इसको देंगे, आपको रिजल्ट खुद पता चलेगा। ब्रेन हेल्थ, अब बात करते हैं ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रात को नींद नहीं आ रही है, सुकून नहीं है, दिमाग में दर्द सा रहता है सिर में, उनके लिए भी हमारा न्यूट्रिशन है ब्रेन हेल्थ। और ब्रेन हेल्थ बहुत ही सुकून देता है, बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन है। और यस, ब्रेकफास्ट, अगर हम लोग पर्सनल प्रोडक्ट सोल्यूशन बात करें तो हेल्थी वेट लॉस की, और हेल्थी गाइडलाइंस की, तो हम लोग जैसे हम बताते हैं 5 टाइम मील प्लान, तो इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में हम अपना न्यूट्रिशन जो है ये ले सकते हैं। और मिड मॉर्निंग यानी कि 10-11 बजे हम लोगों को ये लेना चाहिए, जो हम लोग देख रहे हैं। मतलब ये हमारे न्यूट्रिशन को लेने का टाइम और तरीका है, कब कब हम क्या क्या किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। और ये वही है, ठीक है। तो अभी इस तरीके से ये कंज्यूम कर सकते हैं हम लोग। और इसकी टाइमिंग, इसको कितनी कितनी मात्रा में कैसे कैसे बनाना होता है, वो आपके कुछ हिसाब को बता सकते हैं। ओके, तो जबरदस्त। अभी 2-4 प्रोडक्ट्स रह गए हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। फिर कभी आ, फिर कभी हम लोग आगे के 2-4 स्लाइड्स हैं तो उसको कवर करेंगे। तो अभी आगे की नॉलेज चाहिए आपको? आगे की नॉलेज चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोग, ये हमें न्यूट्रिशन की वैल्यू पता चल गई, हमारे पास कितने न्यूट्रिशन है और किस किस काम के लिए ये भी पता चल गया कि भाई हम इन इन काम के लिए लोगों को ये रिकमेंड कर सकते हैं या इसका मशवरा दे सकते हैं। लेकिन अब हम मशवरा देने जाएंगे तो किस तरीके से प्रेजेंट होना है, उनकी क्लोजिंग कैसे करनी है, यानी कि उनको क्लोज कैसे करना है अपने कस्टमर को, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें प्रोडक्ट की नॉलेज तो हो गई, हमें ये भी नॉलेज हो गई कि कितनी परेशानियां हैं, हमें ये भी नॉलेज हो गई कि इन परेशानियों का सोल्यूशन भी है हमारे पास। लेकिन इनको प्रेजेंट कैसे करना है, और प्रेजेंट करने के बाद लोगों को क्लोज कैसे करना है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो उसके लिए टाइम हमारे पास है। और अभी मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगा। जोरदार क्लैपिंग हो जाए, सभी लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे नेक्स्ट स्पीकर के लिए। और आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा अवर हर्बल लाइफ ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर मिस्टर रहमान सर। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। आप आए और हमें आगे की नॉलेज दे। यस सर, रहमान सर, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और बाय द वे, मेरा नाम रहमान है। और अभी तक की जानकारी कैसी लगी आप लोगों को? हमारे वसीम सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जो है बहुत आसानी के साथ सिंपल भाषा में सर ने एक एक जानकारी आपको दी, और मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, और बहुत इसको अप्लाई भी करने वाले हैं हम। मैं खुद भी अप्लाई करने वाला हूँ, अपनी टीम के साथ भी अप्लाई करने वाला हूँ, राइट। और उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज को बहुत जल्दी अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो हम चलेंगे आगे की तरफ। और किसकी जिस जिसको जल्दी से नींद आ रही है तो वो जल्दी से क्या करें, अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक बना लें। और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मात्र 15 से 20 मिनट लेंगे हम सिर्फ। और उसमें हम बताएंगे, प्रेजेंटेशन बताएंगे। प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरीके से, जैसे सर ने बताया कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं कस्टमर को, राइट। और किस तरीके से हम जो है प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, और कंपनी इंफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ किस तरीके से हम क्लोजिंग कर सकते हैं। चाहे आपका कस्टमर आपके लिए खुद के लिए हो ये बात, चाहे आप किसी कस्टमर को बता रहे हैं,
ठीक है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी एक डायरी इस तरीके से एक डायरी होगी आपके पास, तो आप क्या करना है, एक जगह लिख लीजिए, प्रेजेंटेशन डाल के एक जगह लिख लीजिए, एक पेज पर के प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, दूसरे पेज पर लिख लीजिए आप कंपनी इंफॉर्मेशन, और तीसरे पर लिख लीजिए आप जो है क्लोजिंग, किस तरीके से हम क्लोजिंग कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि करना क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। किसको प्रेजेंट करना है? कस्टमर को। राइट। जब हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तभी सामने वाला हमसे क्या होगा, इंस्पायर होगा, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो यूज करने का डिसीजन लेगा। ये बात आपके लिए हो चाहे आपके कस्टमर के लिए हो, दोनों के लिए जरूरी है। सबसे पहले क्या करना, हमें सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, कराना है, मान लिया आप अगर अपने सेंटर पर भी बैठे हुए हैं और सेंटर पर आपके कोई कस्टमर आता है, या मॉर्निंग इवनिंग क्लास में आप बैठे हुए हैं और मॉर्निंग इवनिंग क्लास में आपका कस्टमर आपको देख रहा है, तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए? आपके हाथ में आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए। राइट। सबसे पहले लिखिए कि हमें क्या है, अपना न्यूट्रिशन अपने ऊपर इस्तेमाल करना है। तभी हम हमारा जो न्यू पर्सन हो, चाहे हमारा साथ जो है जो हमारा न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहा है, वो हमें देख देख कर न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है। राइट। सबसे पहले तो ये लिखना है कि प्रोडक्ट हमें सारे इस्तेमाल करवाने हैं। प्रोडक्ट सारे किस तरीके से इस्तेमाल करवाने हैं, उसका उसका आपको हुनर आना चाहिए, उसका आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट किसी को इस्तेमाल करवाएंगे, तो सबसे पहले क्या, प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए। राइट। प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे होगी? जैसे कि अभी वसीम सर ने बताया, इतनी सारी अगर जानकारी हम लेंगे, तो जाहिर सी बात है हम प्रोडक्ट की जानकारी भी कस्टमर को आसानी के साथ बता सकते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करे हुए होंगे, अपने ऊपर अप्लाई करे हुए होंगे, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट, जितने भी हमारे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट हैं, अगर हम उनको यूज करे हुए होंगे, तो क्या होगा, हम आसानी के साथ उसका रिजल्ट बता सकते हैं अपने कस्टमर को। राइट। उससे कह सकते हैं भाई ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको ही फायदा होगा। राइट। तो किस तरीके से, अब आपको सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में वेट लॉस का कौन सा प्रोडक्ट होता है, लिख लीजिए। वेट गेन कैसे कराया जाता है, ठीक है। मेंटेन का प्रोडक्ट कैसा होता है, मेंटेन किस तरीके से हम कस्टमर को रख सकते हैं रिजल्ट। अगर आपने मान लीजिए किसी का वेट लॉस करवा रहे हैं, और वेट लॉस पर वेट लॉस हुआ जा रहा है, अब आपको स्टेबल कराना है, एक जगह रुकाना है, तो किस तरीके से रुका सकते हैं। राइट। या कोई बंदा आपके पास आता है, अगर उसको वेट गेन कराना है, तो वेट गेन के लिए कौन सा प्रोडक्ट सुइटेबल रहेगा, वो प्रोडक्ट आपको क्या करना है, बताना है। राइट। जब उसकी नॉलेज होगी, आप बता सकते हैं। वेट मेंटेन, अब जैसे कि मेरा वजन पिछले 6 साल से एक ही जगह है, 70 kg होना चाहिए, और मेरा वजन 70 kg है। तो 70 kg पे मैं किस तरीके से रुका रखा है मैंने अपना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि न्यूट्रिशन जो है, वो कौन सा न्यूट्रिशन मेरी मेरी जरूरत है, मैं उसको उस पर्सन को बता सकता हूं। जो बंदा मेरे जो सिर्फ अपना वेट मेंटेन रखना चाहता है, मैं उसको बताऊंगा, तो उसका मेंटेन सालों तक रहेगा, और वो न्यूट्रिशन भी इस्तेमाल करेगा। राइट। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स के हमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए। इसलिए नहीं पता होना चाहिए कि हम कस्टमर को बताएं, हमें इंग्रेडिएंट्स इसलिए पता होना चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी इसलिए होना चाहिए कि सामने वाला बंदा अगर हमसे पूछ ले कोई सवाल, तो हम क्या करें, उसको अच्छे से जवाब दे सकते हैं। राइट। हम उसको बता सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट है, और इसके अंदर इस तरह से ये न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसके अंदर इतने सारे विटामिन होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं, ये सारी चीजें अगर हमें पता होंगी, तो अगर हमारे सामने किसी प्रकार का कोई सवाल आता है, हमारा कस्टमर हमसे करता है, तो हम क्या कर सकें, उसको बता सकें उसके बारे में, ताकि बंदा हमसे सेटिस्फाई हो जाए। ये सिर्फ सेटिस्फाई का जो है सिस्टम है, वैल्यू का सिस्टम है। अगर हम सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर को, तो कभी भी बंदा कस्टमर जो है हमारा, कभी भी प्रोडक्ट नहीं छोड़ता है, और ना कभी मना करेगा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई है, तो आज इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका सीनियर आपको जानकारी नहीं दे पाता, अच्छी आपको नॉलेज नहीं दे पाते प्रोडक्ट के बारे में, आपको सेंटर पर अच्छे से गाइड नहीं कर पाते, आपको सिस्टम के बारे में नहीं बता पाते, तो आज आप भी प्रोडक्ट इस्तेमाल
नहीं करते होते, राइट। तो मैं कह रहा हूँ इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए। वैसे तो सच बताऊं, प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है कस्टमर के सामने, वो सिंपल भाषा में करा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। सिंपल भाषा क्या है मैं बताऊं आपको, जैसे अभी हमारे सामने इतनी इतनी सामने स्क्रीन तो चल रही थी बहुत टफ टफ, ठीक है, बहुत तो सारे लोगों के समझ में नहीं आ रही थी अभी वसीम सर, लेकिन जब वसीम सर एक्सप्लेन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये स्क्रीन में कुछ भी नहीं है, ये सब मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से, राइट। इसी तरीके से हम जब प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जैसे बंदा हमारे पास कस्टमर आया, आने के बाद जो है वो बैठने के बाद उसको क्या सबसे पहले क्या जानकारी देते हैं, हम जानकारी देते हैं सिंपल भाषा में एफ्रेश की। एफ्रेश क्या काम करती है, बॉडी की क्लीनिंग करती है, पाचन तंत्र को मजबूत करती है, राइट, पाचन क्रिया को बढ़ाती है, वेट लॉस करने में मदद करती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके अंदर, राइट, यही सब तो बताते हैं। अगर हम उसको ज्यादा इंग्रेडिएंट बताना शुरू कर देंगे, इसके अंदर कैफीन होता है, इसके अंदर जो है ये होता है वो होता है, तो क्या उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी आते हैं इस सिस्टम में, बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन पढ़ो लिखो के साथ पढ़ो लिखे वाली बात करनी है, अनएजुकेटेड के साथ उनको अच्छे से डीपली समझाना है, ना कि उनसे उनकी भाषा में बात करनी है, राइट। तो हम जैसे कि अब ये शेक है, शेक को क्या है किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं मैं आपको बताऊं। शेक है, उस ज्यादा ये नहीं कहना किसी से कि भाई प्रोडक्ट है, ये न्यूट्रिशन है, कह दिया अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रेजेंट क्या करना है, फूड है, खाना है। हम ये कोई दवाई नहीं है, खाना है। खाना किस तरीके से, खाना हम लोग सुबह को ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खाते हैं, ये कम कैलोरीज वाला खाना है, इससे वजन कम होता है। इसके अंदर होता क्या है, हम आसानी के साथ प्रेजेंट करते हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी काउंसलिंग क्या होना चाहिए कस्टमर के सामने, हमारी काउंसलिंग क्या होना चाहिए, एक साधारण सी लैंग्वेज वाली काउंसलिंग होना चाहिए। हम कस्टमर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये खाना है, इसके अंदर ये समझ लिए फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्स 5 तरह के फल, 5 तरह की दालें, 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स, राइट, इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, ये हमारी बॉडी में वीकनेस नहीं होने देता, और आसानी के साथ हम इससे वजन कम कर सकते हैं या वजन बढ़ा सकते हैं या अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं। ऐसी क्या है, हमारी बहुत सारी टैबलेट्स हैं, जैसे अभी स्क्रीन पर आई थी लाइफ लाइन, हम उसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। जैसे लाइफ लाइन है, हम उससे कह सकते हैं कस्टमर से कि भाई ये खाना है, किस चीज का खाना है, ये दिल दिमाग नसों का खाना है, राइट। ऐसी कैल्शियम टैबलेट है, कैल्शियम टैबलेट को डायरेक्ट बता दो आप, ये कैल्शियम टैबलेट है, ये हड्डियों का खाना है। अभी जो है हर्बल कंट्रोल आई थी टैबलेट, हर्बल कंट्रोल का टैबलेट का काम क्या है, कैलोरीज कट कट करना, मेटाबॉलिक सिस्टम को फास्ट करना। इसी प्रकार क्या है, ब्रेन टैबलेट है, दिमाग का खाना है। इसी प्रकार सिंपली प्रोवाइड के हाथों का खाना है, राइट। तो किस तरीके से हमने प्रेजेंट करा प्रोडक्ट को, हमने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करा कि ये खाना है, कोई भी खा सकता है इसको। तो इस तरीके से अगर हम इस कस्टमर को खिलाते हैं, यूज करवाते हैं, तो बंदा आसानी के साथ सेटिस्फाई हो जाता है, और वो प्रोडक्ट लेने के लिए और सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए सेटिस्फाई हो जाता है, राइट। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, कभी भी कस्टमर को क्लेम नहीं करना है कि भाई ये खाना खाकर ये टैबलेट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि कंपनी किसी बीमारी का कोई क्लेम नहीं करती है, ये बात तो सबको पता है, नो डिजीज क्लेम। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि हम जिस कस्टमर को न्यूट्रिशन इस्तेमाल कराएंगे, तो वो उसकी जरूरत का न्यूट्रिशन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हमें नॉलेज नहीं हो पाती है, अब बंदा इंसान आया और उसने कहा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, हम उसको देना था दिल का खाना, अब उसको पेट का खाना देना शुरू कर दिया, राइट। देना था हड्डियों का खाना, उसको वेट लॉस कम करने का खाना दे दिया, राइट। तो क्या करना है, हमें इतनी नॉलेज लेनी है अपने पास कि जो भी आए अपना अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, कि ताकि बंदा कस्टमर जो भी है न्यूट्रिशन इस्तेमाल करे, न्यूट्रिशन जब इस्तेमाल करे ना तो उसको फायदा महसूस होने लगे। कहते नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप प्रोडक्ट पहली बार में सही प्रोडक्ट उसको नहीं देंगे, तो वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो प्रोडक्ट नहीं लेगा जिसकी उसको जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो पहली बार में आपसे क्या हो गया, डिसएग्री हो गया, वो उसने क्या करा, आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन ठीक नहीं दे पाए, राइट। तो हमें हमें क्या करना है, हमें वो जेन्युइन प्रोडक्ट उसको लगाना उसकी जरूरत का। कभी कभी ऐसा होता है ये प्रोडक्ट हमारे पास है, हमने कहा चलो ये प्रोडक्ट तो है ही, यही दे दो प्रोडक्ट, दूसरे वाले की जरूरत क्या है, इसलिए कहते नहीं है सारे प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए। तो कस्टमर से क्या कहना है, कभी भी कोई भी कस्टमर है उसको क्या करना है, उसको हमेशा रूटीन में रखना है। मैं आपको बताऊं, अगर रूटीन में रहेगा तो ये प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट है,
वो उसकी बॉडी पे काम करेगा। जहां वो रूटीन से भटका, राइट, जहां उसने रूटीन फॉलो नहीं करा, रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, गारंटी 0 रिजल्ट आएगा। और वो इस न्यूट्रिशन को क्या करेगा, वो इस न्यूट्रिशन को पीना भी छोड़ देगा, और आपके जितने भी लोग सेंटर पर आते हैं उनसे भी कह देगा मेरी बॉडी में तो काम नहीं कर रहा है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका कस्टमर रूटीन से बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कस्टमर ऐसे भी आ जाते हैं, न्यूट्रिशन पीते हैं, उनको लूज मोशन हो जाते हैं, सर में दर्द होने लगता है, राइट, वीकनेस होने लगती है, होती है ऐसी। तो कभी भी उनकी हाँ में हाँ में नहीं मिलाना होता है। हम क्या करते हैं, हाँ हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जब न्यूट्रिशन पीते हैं तो उनकी बॉडी की क्लीनिंग होती है, राइट। तो 2-3 दिन जो है बॉडी में रहता है ऐसा सिस्टम, फिर बॉडी नॉर्मल की तरफ आ जाती है। अपने प्रोडक्ट के बारे में एक निगेटिव शब्द अगर आपने कर दिया, किसी ने भी कर दिया, तो ये समझ लिए सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। इसलिए आप अपने कस्टमर से क्या कर सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात अपने न्यूट्रिशन को बताएं, ये फूड है और इस पे एफएसएसआई का मार्क है, राइट, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है इस न्यूट्रिशन को लेकर, राइट। मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट कह रही है, इस पे ठप्पा लगा दिया है, राइट। तो ये किसी भी टॉफी का पैकेट हो, चॉकलेट का हो, चिप्स का पैकेट हो, उस पर भी एफएसएसआई का मार्क होता है, राइट। तो इसका मतलब ये खाना है। तो हम अपने अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, फूड फूड बताकर। ये कोई दवाई नहीं है, ना कोई मेडिसिन है, इसको जिंदगी भर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप इस तरीके से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जब हम इस्तेमाल कराएंगे कस्टमर को, तो ज्यादा रिजल्ट आएगा या कम रिजल्ट आएगा, ज्यादा रिजल्ट आएगा, राइट। ज्यादा रिजल्ट तभी आएगा जब हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, हमारी बीएमआई अच्छी होगी, हमारे ऊपर रिजल्ट होगा, राइट। हम अपना रिजल्ट उसको दिखाएंगे, रिजल्ट शेयर करेंगे। और हमारे जो लोग मिलने वाले सेंटर पर होते हैं या मॉर्निंग इवनिंग क्लास में होते हैं, जब हम उस नए पर्सन को बैठालते हैं और कस्टमर का जब रिजल्ट शेयर कराते हैं, तो क्या होता है, जो बंदा पहली बार इस सिस्टम में आता है वो आसानी के साथ उनकी बात को समझता है और वो मुतमईन हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को कोचिस को क्या समझता है, कस्टमर इनका तो काम है बेचने का, ये तो बेचेंगे। लेकिन जब किसी कस्टमर का रिजल्ट सुनता है वो बंदा, तो उससे सेटिस्फाई हो जाता है। कोशिश ये रहना चाहिए कि हमारे जो सेंटर के माध्यम से जो लोग काम करते हैं, राइट, मॉर्निंग इवनिंग क्लास के माध्यम से जो लोग काम करते हैं, हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर से शेयर करवाना है, जिससे उनके मन में जो भी सवाल हो, जो भी निगेटिव थॉट्स हो, वो क्या हो, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कुछ प्रोडक्ट के बारे में, कुछ प्रेजेंटेशन। तो आपकी जो काउंसलिंग रहना चाहिए कस्टमर के साथ, आपकी जो काउंसलिंग रहना चाहिए कस्टमर के साथ, वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। किस तरीके से, आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। कस्टमर को आपने अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया, कस्टमर को आपने प्यार से सेटिस्फाई कर दिया, तो वो बंदा आपकी बात पर जो है स्टार्ट करता है न्यूट्रिशन, और वो प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो आपका क्या है, ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप किसी को न्यूट्रिशन इस्तेमाल कराएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि न्यूट्रिशन की नॉलेज अगर परफेक्ट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई इंसान आकर जो है ऐसा सवाल कर लेता है जो हम नहीं दे पाते, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग्स और इवेंट्स को हमेशा प्लग रहना चाहिए, जिससे आपके विजन बहुत सारे क्लियर हो जाएं। जैसे कि अभी ट्रेनिंग हुई, अभी वसीम सर ने दी ट्रेनिंग, बहुत ही अमेजिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपने सेंटर पर अपने प्रोडक्ट के साथ साथ फैसिलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। हम क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं मॉर्निंग इवनिंग क्लास की। हम बंदे को किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, सामने वाला पर्सन हमसे कहेगा हम आपका प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें हम आपका प्रोडक्ट, तो हमें क्या बताना है, हमारा प्रोडक्ट टेस्ट में बहुत अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा रिजल्ट है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हम कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम मॉर्निंग इवनिंग क्लास जो है सेशन देते हैं, हम लोग वेलनेस कोच प्रोवाइड कराते हैं, राइट। हम किस तरीके से आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं प्रोडक्ट के इस्तेमाल के साथ साथ, वो रूटीन बताते हैं, राइट, चेकअप देते हैं, डाइट प्लान देते हैं। ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं, इसी से रिजल्ट आता है। तो ये हमारा जो कनेक्शन है ना कस्टमर के साथ प्रोडक्ट को लेकर, ये कनेक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो सच बताऊं, हमारे कस्टमर बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते हैं, और
हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। तो हम किस, अब आप, मैंने एक पेज, 3 पेज बनवाए थे आपसे, ज्यादा टाइम नहीं है, तो 3 पेज बनवाए थे। एक में तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेकंड है आप कंपनी इंफॉर्मेशन, किस तरीके से आप कंपनी की इंफॉर्मेशन दे के सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आप उसको बताओ कि भाई ये जो न्यूट्रिशन है ये कोई आम न्यूट्रिशन नहीं है। इस न्यूट्रिशन को आए हुए 45 साल के आसपास हो गए, कितने, 45 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस सिस्टम को, राइट। और ये 45 साल से लोग इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। 95 मुल्कों में ये न्यूट्रिशन खाया जाता है, 95 मुल्कों में ये न्यूट्रिशन इस्तेमाल होता है, राइट। और जो है इंडिया में 1999 में है। आप बताओ इसके बारे में। इसमें जो है, जो एथलीट्स हैं वो, हर्बल लाइफ जो है बहुत सारे एथलीट्स को स्पॉन्सर्ड करती है, बहुत सारे, जिसमें रेनोल्डो हैं, विराट कोहली हैं, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, ये इस तरह के जो एथलीट्स हैं वो इस न्यूट्रिशन को बेचते नहीं हैं। उनको बताओ, बेचते नहीं है, क्या करते हैं, इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, अपनी सेहत ले रहे हैं। वो कौन सा न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सवाल कर सकते हैं, इतने फिट फिट एथलीट्स वजन कैसे कम कर सकते हैं या वजन बढ़ा कैसे सकते हैं। हमारे पास जो न्यूट्रिशन है वो वजन कम करने का भी न्यूट्रिशन है, हमारे पास मेंटेन का भी है, हमारे पास गेन का भी है, हमारे पास क्या है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन भी है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास जिम वाला यानी कि वर्कआउट न्यूट्रिशन भी मौजूद है, राइट। तो हमारे पास ऑल ओवर न्यूट्रिशन है, जिसकी जैसी जरूरत होती है वो हम न्यूट्रिशन इस्तेमाल कराते हैं। ये आप किसको बता रहा हो, ये आप अपने कस्टमर को बता रहा हो सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। वो सामने वाला ये कह सकता है कि आप, आपका जो न्यूट्रिशन है वो हम क्यों इस्तेमाल करें। आप उसको बताओ भाई, ये न्यूट्रिशन साइंटिस्ट बनाते हैं। कौन बनाता है, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया हुआ खाना है ये, राइट। इसको कितने 300 प्लस साइंटिस्ट, डॉक्टर, इसको उनकी देख रेख में ये खाना बनता है, राइट। इसमें बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स हैं और इसके बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं। तो इस तरीके से ये खाना तैयार होता है और इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है जो जो इस खाने को तैयार करती है। आप इस तरीके से कंपनी, सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप सामने वाले बंदे को ये बता सकते हैं कि ये खाना जो है दुनिया का नंबर 1 खाना है, राइट, दुनिया का नंबर 1 खाना है वेट मैनेजमेंट में। अगर यकीन नहीं आता तो आप गूगल पे सर्च करें और गूगल पे सर्च करके चेक करें कि ये खाना कितना नंबर 1 है, तो वो बंदा सामने वाला चेक करेगा कि दुनिया का नंबर 1 खाना कौन सा है, तो ऊपर लिख कर आ जाएगा दुनिया का नंबर 1 खाना जो है हर्बल लाइफ का है, राइट। एक बार इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो न्यू कंपनी को लिखकर दे चुके हैं कि 10 करोड़ लोग ऐसे कस्टमर हैं जो कंपनी को लिखकर दे चुके हैं हम इस खाने को ठीक हुए हैं इसको लेकर। बहुत सारे लोगों ने वजन कम करा है, बहुत सारे लोगों ने वजन बढ़ाया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी हेल्थ इशू को ठीक करा है। तो ये डाटा, आप ये डाटा भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये हम किसको बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं अपने कस्टमर को जो हमसे कनेक्ट हुआ है, चाहे वो सेंटर के माध्यम से कनेक्ट हुआ है, चाहे वो मॉर्निंग इवनिंग क्लास के माध्यम से कनेक्ट हुआ है, या राइट, या हमें कैम्प के माध्यम से हमें मिला है। तो इस तरीके से हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम बता सकते हैं कस्टमर को, भाई देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी कंपनी है, वो हमारी कंपनी क्या कहती है, हमारी कंपनी कहती है कि जो हम खाना बनाते हैं, जो हम खाना बनाते हैं वो खाना बहुत ज्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना है। यानी कि कंपनी कह रही है बहुत लाइट खाना है, बहुत हल्का खाना है, कम कैलोरी वाला खाना है। अगर हम इस खाने को खाते हैं तो क्या होता है, हमें फौरन डाइजेस्ट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और आसानी के साथ हम वजन कम कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, आज डब्ल्यूएचओ कह रहा है, डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है, 30 साल पहले जैसी वाली ताकत नहीं है आज खाने में। आज खाने में क्या है, तरह तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड, हाइब्रिड मिल रहा है। लेकिन हमारा जो है, हमारी कंपनी कह रही है हर्बल लाइफ की, हमारा जो खाना है वो प्रॉपर तरीके से, इसकी खेती अलग होती है, ऑर्गेनिक तरीके से इसको बनाया जाता है, इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगता है। इस डिब्बे के अंदर एक चम्मच दिया जाता है अलग से, जो कि क्या है, इसलिए दिया जाता है कि वो घर वाला कोई चम्मच इस्तेमाल ना हो, स्पून इस्तेमाल ना हो, कहीं इन्फेक्शन हो जाए, राइट। तो कंपनी कितना कितना क्या कर रही है, हमारी सेहत का और आपकी सेहत का ख्याल कर रही है, इसलिए जो है प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन आप तक न्यूट्रिशन पहुंचता है। ये इसके बारे में जो है कंपनी बहुत अच्छे से बताती है। दूसरी चीज ये है कि
इस खाने को खाता कौन पर्सन है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, सवाल करते हैं बहुत सारे लोग कि जो है वर्कआउट कर कर भी वजन कम कर सकते हैं, करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, हम एक्सरसाइज करके वजन कम कर सकते हैं, वर्कआउट कर कर वजन कम कर सकते हैं। एक इंसान अगर 1 क्विंटल का या 1.25 क्विंटल का है, राइट, और उसका वजन अगर बढ़ा हुआ है, वजन उसका अगर बढ़ा हुआ है, तो क्या है, वो वजन नहीं कम कर पाएगा क्योंकि उससे वर्कआउट नहीं करा जाएगा। लेकिन कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि अगर न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या है, कम कैलोरीज वाला फूड है ये, आसानी के साथ वजन माइनस में जाने लगता है। तो कंपनी हमें बहुत कुछ बता रही है, जो हम किसको बता सकते हैं, हम बता सकते हैं अपने कस्टमर को, और कस्टमर अगर सेटिस्फाई होता है तो लॉन्ग टर्म हमसे न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर सकता है, राइट। तो अब मैंने जो है टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, किस तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं, राइट। अब हमने ये बहुत सारी जानकारी किसको दी, अपने कस्टमर को, जो हमारे यहाँ आया या हमसे मिला, या हमने कैम के माध्यम से उससे बात करी, या हमने सेंटर के माध्यम से बात करी, या हमने मॉर्निंग इवनिंग क्लास के माध्यम से उससे बात करी। हम उसको किस तरीके से जो है स्टार्ट करवा सकते हैं न्यूट्रिशन, राइट। हम उसको बता सकते हैं भाई हमारे आपने क्या करा, आपने उसका सेंटर पर आया तो आपने क्या करा, उसका चेकअप करा। चेकअप करने के बाद क्या है, उसमें बॉडी में क्या क्या कमियां पाई गई, वो अपने आइडियल वेट पर है या नहीं, उसको बताया कि भाई आपका वेट इतना बढ़ा हुआ है, आपके स्किन फैट इतने बढ़े हुए हैं, आपकी बीएमआई बढ़ी हुई है, आपका बॉडी फैट बढ़ा हुआ है, आपका विशरल फैट बढ़ा हुआ है। तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिशन बताएंगे, राइट। उनको न्यूट्रिशन बताएंगे कि आप इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देंगे, हम रिजल्ट शेयर करेंगे, राइट। हम उनको क्या बताएंगे, मेंबरशिप के बारे में बताएंगे। किसी का मेंबरशिप अलग अलग तरीके से चलता है, किसी का मेंबरशिप 7 दिन का होता है, किसी का 10 डेज का, किसी का 15 डेज का, राइट। तो क्या करना है, बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन लेंगे आपसे, तो उनको क्या करना है, उनको पैकेज के हिसाब से हमें न्यूट्रिशन यूज करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि हमें न्यूट्रिशन हर किसी को एक ही तरह का इस्तेमाल कराना, भाई जिसका जैसा जैसा बजट है, हमें उसके मन की बात समझनी है। हमारा जो कस्टमर है उसके मन की बात समझनी है कि वो सामने वाला पर्सन कितना परचेज कर सकता है न्यूट्रिशन, राइट, कितना ले सकता है न्यूट्रिशन, उसका बजट है या नहीं है, राइट। समझना है, जैसे कि साइकिल वाला कोई बंदा है, उसको जो है 50,000 का न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, मर्सिडीज वाला है तो उसको 5,000 वाला न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। तो इसी तरीके से हमें ये चीज को देखना है कि किसको कैसे बजट के हिसाब से उसको प्लान देके उसको न्यूट्रिशन इस्तेमाल करा सकते हैं। और फैसिलिटी का मैंने बता ही दिया। हम अगर फैसिलिटी के बारे में बताएंगे, अपने अपने क्लब की, अपनी जो सिस्टम हम चलाते हैं, फैसिलिटी जो मैंने बताया मॉर्निंग इवनिंग क्लास का, और इसी तरीके से जो है वेलनेस कोच द्वारा आपको रूटीन बताया जाएगा, तो सामने वाले को लगता है कि भाई हाँ ठीक है, ये जेन्युइन लोग हैं, यहाँ पर जो है अच्छे से मेरा वजन कम हो सकता है, राइट। इस चीज को समझने की जरूरत है। इसी तरीके से कैंप के माध्यम से भी हम काम करते हैं। तो कैंप में जाते हैं तो क्या करते हैं, फ्री चेकअप करते हैं। फ्री चेकअप करने के बाद उनको बताते हैं, रिपोर्ट शेयर करते हैं, रिपोर्ट शेयर करके उनको बताते हैं भाई आपको ये दिक्कत है, अगर आप न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमारे न्यूट्रिशन क्लब पर, और आप अपना न्यूट्रिशन इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, इसको जो है हमें क्या करना है, समझना है, और उसको क्या करना है, अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ तक का पार्ट मेरा था, और आई होप बहुत अच्छे से सब लोग समझे होंगे। तो मैं आप ओवर टू यू वसीम सर। वेरी गुड, वेरी गुड, सो फैंटास्टिक। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे रहमान सर के लिए, इतने बढ़िया से उन्होंने प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक नॉर्मल भाषा में सिंपल शब्दों में उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों को अपने कम्युनिटी के, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, अपने सुविधाओं के बारे में बता सकते हैं, और उसको किस तरीके से क्लोज करना है अपने सेंटर पर, अपने जो हमारे क्लब से ऊपर, या फिर कैंप में अगर हम कहीं गए हैं वहां पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कैसे उसको क्लोज करना है। या फिर हमें जैसे हम बीपीओस में या स्कूल में भी बहुत सारे लोग कैंप लगाते हैं, तो उसमें हमें कैसे क्लोज कर, मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता हूँ। देखिए सारी चीजें, सारी ट्रेनिंग हमसे आती हैं, और हमें अगर क्लोज करना नहीं आता, अपनी डील को क्लोज करना नहीं आता, अपने कस्टमर को क्लोज करना नहीं आता, तो उनसे पूछें
ये बिल्कुल आपको हम सभी लोगों को समझना है। ओके, प्रेजेंटेशन का स्किल होना चाहिए, नहीं है, हमें सीखना है, और उस इंसान से सीखना है जो कि सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन आपकी नजर में कर दो। ओके, और क्लोजिंग अगर नहीं आती तो भी सीखना है, सीखते रहना है हमेशा, और इन सब चीजों को करना है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट अपने सेशन में, नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मिलते रहिएगा, फिजिकल इवेंट्स में, वर्चुअल इवेंट्स में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।